हेलो दोस्तों। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं एम एस एक्सेल के बारे में। और अभी हम लोग बात करेंगे एम एक्स एक्सेल सॉफ्टवेयर में होम टैब के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं होम टैब में जो भी सेक्शन दिया गया है उसका क्या काम है और कब हम यूज़ करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे जैसे कि हम होम टैब में आ चुके हैं, आप भी अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए और चलिए साथ मिलकर इसको प्रैक्टिस करते हैं। ओके गाइस, तो इससे पहले हमने फाइल टाइप के बारे में कर लिया और उससे रिलेटेड बेसिक बेसिक जो चीज़ें होते हैं एम एक्स एक्सेल सॉफ्टवेयर में उसके बारे में ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं होम टैब में। तो होम टैब में सबसे पहला जो पार्ट है वो है क्लिप बोर्ड का। सबसे पहला पार्ट जो है वो है क्लिप बोर्ड का। क्लिप बोर्ड आपको दिख रहा है? तो चलिए थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं यहाँ पे क्लिप बोर्ड। यहाँ पे देखिएगा इस सेक्शन में कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा क्लिप बोर्ड करके। ओके, तो इसी क्लिप बोर्ड के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्लिप बोर्ड में सबसे पहला ऑप्शन जो है वो पेस्ट है, कट है, कॉपी है और फॉर्मेट पेंटर है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन सबको हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉपी करेंगे। कॉपी के बाद हम यहाँ पे कट के बारे में जानेंगे, पेस्ट के बारे में जानेंगे, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर के बारे में जानेंगे। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा सा पहले जूम कर लेते हैं। ठीक है, जूम कर लिए। अब यहाँ पे हम कुछ कुछ पहले लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, के एस कंप्यूटर साइंस लिख देते हैं, कंप्यूटर साइंस लिख देते हैं। ओके, कंप्यूटर साइंस। और यहाँ पे देखिएगा ये ओवरलैप कर रहा है तो यहाँ पे जाएंगे ऊपर वाले बिंदु पे और वहाँ पे जाकर हम इस प्रकार से आएगा तो डबल टैप कर देंगे तो वर्ड लेडी एडजस्ट हो जाएगा। ये सब हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि इस पे जाके अब इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी पेस्ट ये सब तो ऑलरेडी जानते ही होंगे आप लोग। तो चलिए जल्दी जल्दी इसको निपटाते हैं। ओके, तो इस पे हम डबल टैप करेंगे और इस पे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ठीक है, इस सेक्शन पे जाइए और कंट्रोल सी से कॉपी करिएगा, या फिर ऐसे नहीं करिएगा तो जैसे देखिए जैसे पहले था वैसे कर देते हैं। ओके, यहाँ पे देखिएगा जैसे पहले था वैसे कर देते हैं गाइज। ओके ओके, तो यहाँ पे हम चाहते हैं क्या, जैसे इस पे जाएंगे इस टैब पे, जैसे यहाँ पे देखिएगा एडजस्ट करते हैं इसको। सबसे पहले एडजस्ट करने के लिए फिर से वैसे ही करना है, इस पे जाना है ऊपर पे और डबल टैप करना है तो जितना लिखा रहेगा वो अपने खुद पे खुद एडजस्ट हो। इस पे जाना है और यहाँ पे कॉपी वाले पे इंटर करना है। कॉपी वाले पे जैसे ही इंटर करिएगा तो यहाँ पे देखिएगा कर्सर जैसा यहाँ पे साइड साइड में वो डॉट 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 होने लगा है। इसका मतलब उस सेक्शन पर हम वहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं। आप यहाँ पे कॉपी हम कर लिए हैं। अब इसको जहाँ पर भी पेस्ट करना है आपको वहाँ पे ले जाइए, वहाँ पे इंटर करिए और पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के लिए यहाँ पे सिंपल आप इस वाले बटन पे जाके क्लिक कर दीजिए या फिर कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे तो वहाँ पे जो लिखा था वहाँ पे पेस्ट हो गया आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट वाले ऑप्शन में देखिएगा बहुत सारा पेस्ट वाले ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप जो भी इमेज वगैरह है सबको पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप चाहते हैं एडजस्ट करना तो ऊपर जाइए डबल डॉट उस पर डबल क्लिक कर दीजिए, एडजस्ट हो गया। ठीक है, एडजस्ट हो गया, ये सब समझ में आ गया। देखिएगा यहाँ पे फिर से ये कर्सर क्यों ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे हम कॉपी का मतलब होता है क्या, कॉपी का मतलब होता है एक बार अगर आप कॉपी कर लिए, एक बार आप अगर कॉपी कर लिए तो उसको बहुत जगह पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कट का मतलब क्या था, जैसे इस पे हम जाएंगे और यहाँ पे कट पे इंटर करेंगे तो जैसे ही हमने कट पे इंटर किया और यहाँ पर अगर पेस्ट करते हैं वही चीज़ कंट्रोल भी करते हैं तो वहाँ से हट के यहाँ पे आ गया। तो पेस्ट का मतलब वही होता है। पेस्ट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह हम कट करके ला रहे हैं। कट पेस्ट मतलब होता है एक जगह से हम कट किए दूसरे जगह पेस्ट कर दिए, मतलब वहां से उठा के यहाँ पे ले आए। और कॉपी पेस्ट का मतलब होता है एक जगह का कंटेंट जो है वो दूसरे जगह भी आ गया है। वहां पर तो था ही, दूसरे जगह भी आ गया है तो ये होता है कॉपी पेस्ट। ठीक है, कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में अंतर क्लियर हो गया। उसके बाद तो ये इसको जहाँ पे था वैसे ही पहले वहाँ पे रखाते हैं। ओके, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब एक चीज़ और यहाँ पे करते हैं। जैसे अब एक फॉर्मेट पेंटर का है तो फॉर्मेट पेंटर समझने के लिए इस पर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और वो वैसे डैश डैश करके आ रहा तो उसको अगर हटाना होगा तो उस पर डबल क्लिक करिएगा तो हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस पे डबल क्लिक करते हैं और इस पे कुछ कुछ अप्लाई करते हैं अभी। ठीक है, क्या अप्लाई करते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझ जाइए हम कुछ कुछ यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं। जैसे यहाँ पे हम रेड कर दिए हैं, इसको रेड कर दिए और थोड़ा सा इसका साइज को बढ़ा दिए हैं, इतना चीज़ कर लिए अप्लाई। अब यहाँ पे समझ ये हम इसलिए किए हैं ताकि हम फॉर्मेट पेंटर का समझ पाएँ। तो फॉर्मेट पेंटर ये बोलता है, इसमें हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक किया और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किए, फिर से यहाँ पे देखिए डैश डैश होने लगा, मतलब वहाँ पे सेलेक्ट हो गया है वो। ठीक है, अब फॉर्मेट पेंटर का काम ये होता है, वहाँ पे जो भी हम वगैरह जैसे कोई भी स्टाइल ऐड किए हैं, कोई भी कलर या कुछ भी ऐड किए हैं जो भी टेक्स्ट पे, वो सेम टेक्स्ट हमारे दूसरे टेक्स्ट पे आ जाए, वो हमारा फॉर्मेट पेंटर का काम करता है। तो हम इसमें सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सेम चीज़ वही अप्लाई हो गया है यहाँ पे। वहाँ पे जो भी था वो सेम चीज़ अप्लाई हो गया। अब ऐसा मत समझिएगा जो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम सिर्फ कंप्यूटर रहने देते हैं। ठीक है, साइंस को यहाँ से हटा देते हैं। ओके, साइंस को हमने हटा दिया। अब यहाँ पे जो भी, जैसे यहाँ पे देखिएगा इसको थोड़ा सा हम इसमें साइज जो कलर है इस कलर को हम यहाँ पे कुछ और कलर में दे देते हैं, इस कलर में दे देते हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं और इस कलर में इसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब फिर से जाएंगे फॉर्मेट पेंटर पे, तो फॉर्मेट पेंटर पे फिर से अभी चाहते हैं यहाँ पे जो भी हम कलर जो भी स्टाइल वगैरह कुछ भी ऐड किए हैं टेक्स्ट पे
वो सेम चीज़ यहाँ पे आ जाए, तो इस पे जाएंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए फॉर्मेट प्रिंटर पे गए और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डबल क्लिक करिए और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर वैसे ही आप बिना सेलेक्ट के भी कर सकते हैं। जैसे देखिए इस पर हम जाएंगे, इस पे गए, फॉर्मेट प्रिंटर पे गए और यहाँ पे देखिए एक ब्रश जैसा आ गया, तो ब्रश जैसा आ गया तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, तो इस पर आ जाएगा वो। ओके गाइस, समझ में आया कैसे हमने किया? फिर से यहाँ पे दिखाते हैं आपको कैसे किए। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ पे हम इस बार फिर से अप्लाई करते हैं, कुछ और लिख लेते हैं इस बार। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं एक एस लिख देते हैं और यहाँ पे हम सी एस सी लिख देते हैं। ओके, और इस पर हम कुछ कुछ अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि इसका ये वाला कलर इस पर अप्लाई कर देते हैं। ओके, उसके बाद ये यहाँ पे जो भी हमें किए हैं, यहाँ पे फॉर्मेट नेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आकर पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए सेम चीज़ पेस्ट हो गया है। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मेट प्रिंटर का काम होता है। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ और यहाँ पे फीचर बता देते हैं फॉर्मेट प्रिंटर का। इस पर क्लिक करिए और फॉर्मेट प्रिंटर पे आप डबल दो जगह क्लिक करिए। यहाँ पे देखिएगा जब हम फॉर्मेट प्रिंटर पर एक बार क्लिक करते हैं और वहाँ पर जाकर पेस्ट करते हैं तो फॉर्मेट प्रिंटर हट जाता है। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पे जो भी हम अप्लाई किए हैं वो हर एक बहुत जगह हम अप्लाई कर पाए। तो वहाँ पे सिंपल क्या करना है आपको, इस पर क्लिक करना है और फॉर्मेट प्रिंटर पर दो बार क्लिक करना है। फॉर्मेट प्रिंटर पे दो बार क्लिक करिएगा तो यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर सेलेक्ट होकर आ गया है। अब जहाँ भी आपको अप्लाई करना है वहाँ पे क्लिक करिए, हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, वहाँ पर भी जहाँ पर भी आप अप्लाई करिएगा वहाँ पे वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत जगह फॉर्मेट प्रिंटर को अप्लाई कर सकते हैं। और फिर से इसको हटाना है तो वहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर जाके क्लिक कर दीजिए, तो हट जाएगा। ओके, तो ये हमने क्लिप बोर्ड पे वाले पार्ट को क्लियर कर लिया है और फॉर्मेट प्रिंटर का फीचर भी जान लिया है। ओके गाइज, तो आई होप आपको ये क्लिप बोर्ड का जो भी था फंडा वो आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे इतना ही नहीं, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे इमेज वगैरह का भी यहाँ पे आप यहाँ पे पेस्ट वाले ऑप्शन पे पहले कॉपी कर लीजिए और पेस्ट वाले ऑप्शन पे जाइएगा तो यहाँ पे बहुत चीज़ आपको मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप सभी ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ हम पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि पिक्चर को भी हो गया, पिक्चर को कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप खुद करके देखिएगा, वो हो जाएगा। ओके गाइस, ओके, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, क्लिप बोर्ड वाले में अगर कोई भी आपको डाउट है, कहीं पे भी आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पे रिप्लाई किया जाएगा। ओके गाइस, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे कंटिन्यू करेंगे गाइस हम अपने अगले सेशन में। और अभी हम लोग बात करेंगे होम टैब के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे होम टैब में हम जानेंगे अभी फ़ॉन्ट के बारे में। फ़ॉन्ट में यहाँ पे जैसे से देखिएगा, फ़ॉन्ट को समझने के लिए हम यहाँ पे पहले कुछ कुछ लिखेंगे। तो चलिए कुछ कुछ लिख लेते हैं, जैसे के एस लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं एम एस एक्सेल लिख देते हैं। ठीक है गाइज, एम एस एक्सेल लिख देते हैं। तो ये चीज़ हमने लिखा है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तब आप ज़्यादा समझिएगा। ओके, अच्छे से समझ पाइएगा, थोड़ा सा जूम कर दिए हैं। इसको जूम कर दिए तो यहाँ पे चलिए सबसे हम पहले फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में जो भी है उसको वन बाय वन समझते हैं, जो भी बटन दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहला बटन जो है वो यहाँ पे जो भी हम फ़ॉन्ट स्टाइल है उसको चेंज करने के लिए है। जैसे यहाँ पे देखिएगा हम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चेंज होके आ रहा है। ठीक है, इसको समझने के लिए क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे या फिर कंट्रोल एक्स करके कट कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके गाइज, क्योंकि यहाँ पे इसलिए कि यहाँ पे इसको जब नीचे आ रहा है तो वहाँ पे वो नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए। तो यहाँ पे देखिएगा जो भी आपको अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत सारा फ़ॉन्ट दिया गया है, सभी फ़ॉन्ट पे जाके आप वन बाय वन देख सकते हैं। जो भी फ़ॉन्ट अच्छा लगता है आपको वो फ़ॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे बहुत सारा फ़ॉन्ट दिया गया है, हमको ये अच्छा लगा तो इसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा फ़ॉन्ट है, तो जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगता है यहाँ पे देख सकते हैं और उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये बटन तो हो गया, उसके बाद दूसरा बटन क्या है, दूसरा बटन यहाँ पे 11 क्या लिखा गया है, तो ये जो फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाता है, क्या फ़ॉन्ट साइज़ को ये इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है वो जानते हैं। तो इसको हम सेलेक्ट कर लिए, इस डब्बा को सेलेक्ट कर लिए। अब इस डब्बा को सेलेक्ट करने के बाद इस डब्बा को बोलते हैं सेल। सेल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे हम साइज़ वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे साइज़ जो भी होगा साइज़ को अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना जितना भी रिक्वायरमेंट होगा उतना साइज़ हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम बाई डिफ़ॉल्ट दिया गया है, बाई डिफ़ॉल्ट नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम दिया गया है 72 के, लेकिन आप इससे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा लिखा नहीं है, यहाँ पे अगर आप लिख के बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना है आपको, इस डब्बा पे क्लिक करना है, साइज़ वाले डब्बा पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको हटा के आपका जो भी मन है वहाँ पे आप लिख सकते हैं और इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो उतना साइज़ ये बढ़ के आ जाएगा। ओके गाइस, ये साइज़ वाला फंडा क्लियर हुआ। और यहाँ से आप मैनुअली भी बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे वो ए के ऊपर जो एरो लगा है यहाँ से आप फॉन्ट साइज इंक्रीज कर मैन्युअली इंक्रीज कर सकते हैं खुद से बिना लिखे, और इसे आप डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो इंक्रीज डिक्रीज भी समझ गए। उसके बाद यहाँ पे आगे है मेरा बोल्ड का बटन। ठीक है, यहाँ पे दिख भी रहा है तो इस तरह से जूम करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए फॉन्ट वाले सेक्शन में जो भी है कि बोल्ड का ऑप्शन है कि इटैलिक का है, एक अंडरलाइन का है, तो सबको वन बाय वन समझते हैं। ओके, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन है, तो बोल्ड का ऑप्शन के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे बोल्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा बोल्ड हो रहा है। ठीक है, जो हम वहाँ पे लिखे हैं उस पर देखिए बोल्ड हो रहा है, सेलेक्ट कर रहे हैं तो बोल्ड हो रहा है, अनसेलेक्ट कर रहे हैं तो जैसे पहले था वैसे हो जाए। ठीक है, तो उससे आप अपने जो भी टेक्स्ट होगा उसको बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इटैलिक है तो इटैलिक से होगा थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का हो गया, जब उसको आप अप्लाई कर देंगे तो थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद क्या है, ये अंडरलाइन का ऑप्शन है, तो अंडरलाइन आप कर सकते हैं, उसके नीचे वो अंडरलाइन वाला ऑप्शन आ जाएगा। और अंडरलाइन में भी बहुत सारा अंडरलाइन, जैसे आप डबल अंडरलाइन कर सकते हैं, एक बार नहीं 2 बार अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा जूम करके दिखाते हैं, डबल अंडरलाइन है इसमें, देख सकते हैं डबल अंडरलाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे डबल अंडरलाइन को हटा भी सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे अंडरलाइन को हमने हटा दिया, तो यहाँ से अंडरलाइन को हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ये बॉर्डर का ऑप्शन है, तो यहाँ से इसमें इससे सेलेक्ट करके आप अपने टेक्स्ट में या फिर जो भी आप डॉक्यूमेंट है उसमें आप बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा आप कहिएगा बॉर्डर तो है, ये ग्रीन लाइन जो दिख रहा है वो सब बॉर्डर है, तो लेकिन यहाँ पे आप जब इसको प्रिंट करिएगा तो ये प्रिंट होकर नहीं आएगा। जैसे देखिए हम यहाँ पे प्रिंट करके बता देते हैं आपको, प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाइएगा तो यहाँ पे देखिए कोई वो जो डैश डैश डब्बा सेल का जो बॉक्स बना हुआ था वो कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही हम बताने का कोशिश कर रहे थे, ये डब्बा डब्बा जो है ये मेरा प्रिंट करिएगा तो नहीं आएगा, प्रिंट करिएगा तो नहीं आएगा। तो वो प्रिंट करिएगा तो आएगा, उसके लिए आपको बॉर्डर लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम बॉर्डर लगा के दिखाते हैं आपको, इस पे चलिए, तो यहाँ पे बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाइएगा तो यहाँ पे बहुत सारा बॉर्डर मिलेगा। जैसे आप नीचे सिर्फ बॉर्डर लगाना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं तब आप दिखेंगे ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पे बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे देखिएगा आप यहाँ पे सबसे नीचे बॉर्डर लगा सकते हैं। ओके, नीचे के बाद ऊपर में बॉर्डर लगा सकते हैं, लेफ्ट में राइट में जहाँ पर भी बॉर्डर लगा, जैसे यहाँ पे देखिए हम नीचे में बॉर्डर लगा के दिखाते हैं, तो यहाँ पे नीचे में हमने बॉर्डर लगा लिया। ठीक है, पहले यहाँ से बॉर्डर में जाके बॉर्डर को हटाते हैं। ठीक है, इस वाले सबसे सेक्शन पे जाके यहाँ पे सभी बॉर्डर को हटा देंगे, यहाँ पे बॉर्डर को हटा देते हैं, वन बाय वन आपको बॉर्डर लगा के दिखाते हैं। ओके गाइज, अब यहाँ पे चलिए बॉर्डर वाले ऑप्शन पे चलते हैं। ओके, ओके गाइस, तो इसको पहले का बॉर्डर को ये जो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इस डब्बा को और यहाँ पे बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और नीचे बॉर्डर लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा नीचे सिर्फ बॉर्डर लगा के आ रहा है। ठीक है, देख सकते हैं जूम किया है तो नीचे बॉर्डर लगा गया है। तो इसको अगर ऊपर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, उस ऑप्शन से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी में बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो सभी में, सिर्फ आउटसाइड में बॉर्डर लगाना चाहते हैं सिर्फ आउटसाइड में यहाँ पे देखिए बॉर्डर लग के आ गया है। ठीक है, बॉर्डर लाइन को थोड़ा सा थिक करना चाहते हैं तो थिक में जाइए और पे क्लिक कर दीजिए, जैसे यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे थिक वाले पे क्लिक कर देंगे तो थोड़ा सा मोटा बॉर्डर लाइन आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा मोटा बॉर्डर लाइन आ गया है। ठीक है, तो उसी के मुताबिक यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर लाइन लगा सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर लाइन को हटाना होगा तो यहाँ इरेज बॉर्डर लाइन पे जाएंगे और यहाँ पे सभी बॉर्डर लाइन को वन बाय वन हटा देंगे। ठीक है गाइस, सभी बॉर्डर लाइन को वन बाय वन हटा देंगे, ऐसे ही वन मैनुअली जाके वन बाय वन जो भी आपको बॉर्डर लाइन नहीं चाहिए होगा उस बॉर्डर लाइन पे जाके हटा देंगे। ठीक है, इरेज वाले ऑप्शन पे जाके, तो यहाँ पे हो गया इरेजर वाला, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, यहाँ पे बॉर्डर ग्रिड है तो जिस प्रकार का बॉर्डर ग्रिड है यहाँ पे उस प्रकार का यहाँ पे प्रिंट होके आएगा। आप मोर ऑप्शन पे जाइएगा, यहाँ पे स्टाइल भी, लाइन का स्टाइल भी है। मोर बॉर्डर पे जाइएगा तो मोर जिस प्रकार का आपको बॉर्डर चाहिएगा, तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे गाइस। तो यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा बॉर्डर चाहिए, जैसे यहाँ पे देखिएगा जिस भी प्रकार का आपको बॉर्डर चाहिए होगा यहाँ पे आ जाएगा। ओके गाइस, तो बॉर्डर वाला ऑप्शन आ गया, समझ में आ गया किस प्रकार से हम बॉर्डर लगा सकते हैं। उसके बाद आगे मेरा है ये जो है ये आपको डायरी फिल कलर वाला ऑप्शन है, इस पे जाकर क्लिक करिएगा तो उसमें कलर फिल हो गया। जिस प्रकार से यहाँ पे अगर इसमें कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप डिफरेंट डिफरेंट कलर जो भी आपको अच्छा लगता है उस प्रकार से कलर लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद ये जो है ये फॉन्ट कलर का स्टाइल है, जैसे यहाँ पे काला में लिखा आ रहा है ना, ये MX ये काला लिख के आ रहा है। इसमें कोई और कलर अप्लाई अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप सेलेक्ट भी नहीं करिएगा तो हो जाएगा, इस पे जाएंगे और यहाँ पे जो फॉन्ट कलर है आप उसको चेंज मैनुअली चेंज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। ओके, तो यहाँ पे हमने फॉन्ट वाले ऑप्शन में पहले हमने क्या जाना, उसका फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको फॉन्ट को इंक्रीज डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने बोल्ड जाना, इटैलिक जाना, अंडरलाइन जाना, उसके बाद बॉर्डर, बॉर्डर के बाद यहाँ पे फिल कलर, फिल कलर के बाद फॉन्ट कलर। तो इतना चीज़ हमने फॉन्ट वाले सेक्शन में जान लिया है। ओके गाइज, फिर भी अगर फॉन्ट वाले सेक्शन से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं गाइज। ओके, उस वहाँ पे रिप्लाई किया जाएगा। तो आई होप आपको ये जो भी है फॉन्ट वाला ऑप्शन क्लियर हो गया होगा गाइज। तो आगे आगे कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करेंगे गाइज अपने नेक्स्ट सेशन में। और अभी हम लोग जानेंगे होम टैब में अलाइनमेंट वाले सेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे जो अलाइनमेंट वाला सेक्शन है थोड़ा सा जूम करके बताते हैं, ये जो अलाइनमेंट वाला सेक्शन है इसके बारे में अभी हम जानने वाले हैं। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं अलाइनमेंट वाले सेक्शन में। तो अलाइनमेंट वाले सेक्शन को जानने के लिए हमको यहाँ पे पहले कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो चलिए कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं क्या, MS Excel लिख देते हैं। चलिए MS Excel ही लिख देते हैं। ओके गाइज, MS Excel लिख दिए और यहाँ पे पहला वन बाय वन सभी बटन को हम यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा पहला जो बटन है वो मेरा है टॉप अलाइनमेंट का।
तो टॉप अलाइनमेंट मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और टॉप अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, साइज को इंक्रीज करते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे हम इसको इंक्रीज कर दें। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा इस बटन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे टॉप अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नीचे में आ रहा है ये। जैसे यहाँ पे देखिएगा, पहला है मेरा क्या, पहला बटन है टॉप अलाइनमेंट का। टॉप अलाइनमेंट से ये होगा, जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है वो टॉप में जाएगा। जैसे यहाँ पे आप डब्बा पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए टॉप पे चला गया वो। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या है, वो है एक मेरा सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, मिडिल अलाइनमेंट बोलते हैं। तो मिडिल अलाइनमेंट में क्या होगा, बीच में आ जाएगा। तो मिडिल अलाइनमेंट करेंगे तो वो बीच में आ गया। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या है, मिडिल अलाइनमेंट बीच में था और एक मेरा क्या है, बॉटम अलाइनमेंट। तो बॉटम अलाइन जो है वो उससे नीचे आ जाएगा, तो बॉटम अलाइन से मेरा नीचे आ जाएगा। बाई डिफ़ॉल्ट जो होता है मेरा, बाई डिफ़ॉल्ट मेरा बॉटम अलाइन पे नहीं होता है। ओके, तो अलाइन पे वाला दोनों सेक्शन क्लियर हो गया। एक ऊपर वाला था टॉप, एक मेरा मिडिल था और एक मेरा बॉटम था। ओके, उसके बाद मेरा क्या है, उसके बाद है मेरा लेफ्ट अलाइन। लेफ्ट अलाइन अब मेरा है, तो लेफ्ट अलाइन मतलब क्या होता है, लेफ्ट में आ जाएगा, सट जाएगा। तो लेफ्ट में, तो लेफ्ट में ही है तो लेफ्ट में ही रहेगा। उसके बाद मेरा क्या है, सेंटर में। तो सेंटर में करिएगा तो वो बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पे सेंटर में आ गया। उसके बाद मेरा क्या है, राइट अलाइन। राइट अलाइन करिएगा तो वो उस साइड भाग जाएगा, तो राइट में भाग गया। ये सब आपको समझ में आया, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, ये सब चीज़ें। यहाँ पे आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो ये सब अप्लाई करके आप इसको मिडिल में रख सकते हैं। ओके गाइज, इतना क्लियर हुआ। टॉप अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, बॉटम, मिडिल, ये सब अलाइनमेंट क्लियर हुआ। उसके बाद चलिए, ये सब समझ में आया तो उसके बाद मेरा क्या है, उसके बाद है डिक्रीज इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब क्या होता है ना, अपने कर जितना भी मन मुताबिक इधर उधर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इस डब्बा पे क्लिक करेंगे और चाहते हैं हम क्या, इसको उधर भेजना है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, उसको हम इधर भेजते हैं। ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हम चाहते हैं क्या, जैसे इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद अगर चाहिएगा उधर भेजना तो उधर चल जाएगा। ठीक है, उधर चला जाएगा, जी जी यार आपको भेजना होगा उधर भेजा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, इंडेंटेशन मतलब होता है कहाँ पे आप गैप रखना चाहते हैं। तो अगर आप इधर गैप रखना चाहते हैं तो आप क्या, कौन सा यहाँ पे इधर वाला करिएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, आप चाहते हैं क्या, मेरा इंडेंटेशन डिक्रीज हो। तो इंडेंटेशन डिक्रीज हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका उधर सटा हुआ आएगा। यहाँ पे देखिएगा सटा हुआ आ जा रहा है। ठीक है, अगर चाहते हैं इंडेंटेशन मेरा इंक्रीज हो, जो मेरा अभी जो सेल का जो बॉर्डर है उससे और आगे भागे, तो यहाँ आप पे वाला क्लिक करिएगा तो उधर जाएगा। जितना भी चाहिए आप उधर उसको भेज सकते हैं। ओके, अगर चाहते हैं आपका जो ये फ़ॉन्ट है, ये जो फ़ॉन्ट है ये थोड़ा-सा इधर-उधर करके आए, रोटेट करके आए, तो आप यहाँ पे अपने मन मुताबिक यहाँ पे आप रोटेट कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तो वो थोड़ा-सा रोटेट होके आएगा। ठीक है? तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एंटी क्लॉकवाइज़ वगैरह-वगैरह, जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जितना भी आपको अच्छा लगता है उस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट में दिया गया, और यहाँ पे अपना मैनुअली करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैनुअली भी कर सकते हैं। जैसे इसका कितना आप घुमा के रखना चाहते हैं घुमावदार, तो वहाँ पे घुमावदार यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये मेरा क्या था, ये मेरा था कौन सा थी, ये मेरा था ओरिएंटेशन वाला सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अभी अलाइनमेंट में टॉप अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट और बॉटम अलाइनमेंट, उसके बाद लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और मेरा राइट अलाइन सीखे। उसके बाद यहाँ पे ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के बाद इंडेंटेशन को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना सीखे। ओके, इंक्रीज इंडेंटेशन में क्या होता है, इंक्रीज जब इंडेंटेशन करिएगा तो मेरा जो बॉर्डर है, जहाँ पे मार्जिन है, ठीक है, सेल का जो बॉर्डर है उससे और आगे भागेगा। ठीक है, और आप आगे अगला अलाइनमेंट वाले सेक्शन में मेरा क्या, अलाइनमेंट वाले सेक्शन में और अगला है मेरा रैप टेक्स्ट। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले कुछ कुछ लिख देते हैं। ठीक है, इतना चीज़ हम कुछ कुछ वगैरह वगैरह लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, रैप टेक्स्ट में क्या होता है, रैप टेक्स्ट में देखिए ये आगे भाग गया, तो ये आगे भाग गया, तो यहाँ पे रैप टेक्स्ट हम जो क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, एक ही लाइन में जो भी फालतू में जा रहा था उतना ही मार्जिन में, जैसे यहाँ पे उतना ही मार्जिन में क्या होगा, वो एडजस्ट होगा। तो इसको बोलते हैं क्या, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में क्या होगा, वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रैप टेक्स्ट समझ में आया। उसके बाद मेरा क्या है, मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर को समझने के लिए यहाँ पे हम एक चीज़ यहाँ पे लेंगे, ये जैसा था पहले वैसे नहीं रखनी, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, ओके गाइस, तो यहाँ पे मर्ज टेक्स्ट वाला समझते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ कुछ पहले लिख देते हैं, जैसे कि केस एक्सेल लिख देते हैं। ओके, एक्सेल लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे आप समझते हैं मर्ज टेक्स्ट वाले। तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर में क्या होगा, मर्ज सेंटर में बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, जैसे मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज सेल। तो ये सब जो है यहाँ पे पहले हम इसको समझने के लिए, जैसे यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इतना को सेलेक्ट किए। अभी हमने 3 कॉलम को सेलेक्ट किया है, 3 कॉलम को सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर जब हम करेंगे तो ये जो हम लिखेंगे हैं, ये क्या होगा, मर्ज हो जाएगा। वो तीनों सेल जो है वो तीनों सेल मर्ज हो जाएगा और सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, वो मर्ज हो गया और सेंटर में आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं, जूम करते हैं इसको, यहाँ पे देख सकते हैं वो जो बीच में वो
लाइन वाइन था वो हट गया है। तो मर्ज एंड सेंटर का यही काम होता है। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर वाला क्लियर हुआ। उसके बाद मेरा क्या है, मर्ज अक्रॉस। तो मर्ज अक्रॉस करने का मतलब वो मर्ज हो जाएगा। ठीक है, हम मर्ज अक्रॉस वाले इंटर करते हैं। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर को पहले हटा देते हैं, तो यहाँ पे अनमर्ज हो गया एंड अब करेंगे मर्ज अक्रॉस। तो मर्ज अक्रॉस करिएगा तो मर्ज तो हो जाएगा, लेकिन वो मेरा जो टेक्स्ट था वो वहीं का वही जाएगा। ठीक है, तो मर्ज वाला क्लियर हुआ। उसके बाद आगे मेरा क्या है, मर्ज सेल। तो मर्ज सेट करिएगा तो वो मेरा क्या होगा, सिर्फ मर्ज कर देगा। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या है, अनमर्ज सेल। अगर अनमर्ज करना चाहते हैं तो अनमर्ज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर जिस मुताबिक आपका यूज हो उस प्रकार से आप इसका मर्जिंग एंड अनमर्जिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ सेल्फ का ही जितना को आप सेलेक्ट करिएगा वो सब मर्ज हो जाएगा। तो मर्ज एंड सेंटर करिएगा तो मर्ज हो जाएगा। ओके गाइस, तो इस प्रकार से आप मर्ज कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना देख सकते हैं। जिस प्रकार से मर्ज वर्ज करना होगा उस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अलाइनमेंट वाले सेक्शन में हमने बहुत सारा डिस्कस कर लिया। आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं। ओके गाइस, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं और अभी हम लोग जानेंगे होम टैब में नंबर के बारे में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा होम टैब में नंबर के बारे में। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि दिख रहा होगा, जूम हमने कर दिया है। होम टैब और नंबर वाले सेक्शन है, तो इसमें जो भी सेक्शन है तो चलिए वन बाय वन सब को डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे पहला वाला सेक्शन पे जाइएगा तो पहला सेक्शन मेरा जनरल का है। नंबर वाले पे जाइएगा तो यहाँ पे जनरल है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, शॉर्ट डेट है। तो यहाँ पे जो भी है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम जाते हैं क्या, नंबर वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे पहले हम जनरल का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, जनरल लिख देंगे। तो यहाँ पे जनरल वाले सेक्शन में बात करेंगे। ओके, तो जनरल में जैसे कि हमें पहले टेक्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे हम कोई लेटर वगैरह लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप डॉलर वगैरह का साइन दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 87 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेसिमल वगैरह लिखना चाहते हैं तो डेसिमल वगैरह भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ हम जनरल में मान लेते हैं। जनरल में हम जो भी रिलेटेड होगा वो सब काम कर सकते हैं। ठीक है, जनरल में जो भी मन होगा वो सब काम कर सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज वगैरह भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, कहने का मतलब सिंपल ये है, जनरल में यहाँ पे जो भी सेक्शन दिया गया है, जनरल सेक्शन में आप जो भी काम चाहते हैं उस काम को कर सकते हैं। ठीक है, जनरल वाले सेक्शन में जो भी काम करना चाहते हैं उस काम में कर सकते हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं क्या, उसके बाद का बात करते हैं यहाँ पे नंबर वाले सेक्शन। तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं क्या, नंबर। अब यहाँ पे बात करेंगे हम नंबर वाले सेक्शन में। तो नंबर वाले सेक्शन में हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली नंबर सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो नंबर वाले सेक्शन में हम जो भी करेंगे यहाँ पे नंबर रिलेटेड काम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं -970, या फिर जो भी वगैरह लिखना होगा, जैसे यहाँ पे ये चीज़ लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी सेलेक्ट होके आ रहा है इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये नंबर वाले सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे जो भी है उसको हटा देते हैं। ओके गाइस, जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं कुछ भी लिख देते हैं वगैरह वगैरह, जो भी समझ में आए वो सब। ओके, तो यहाँ पे चलिए अब आगे जानते हैं आगे कैसे करना है इसमें। जैसे कुछ वगैरह और दे देते हैं ये सब चीज़ के बाद ये कुछ भी। उसके बाद चलिए नंबर वाले सेक्शन में जानते हैं। यहाँ पे नंबर वाले सेक्शन पे जाएंगे और ये नंबर वाले सेक्शन में क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नंबर में जाएंगे और यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट। तो मोर नंबर फॉर्मेट में जैसे यहाँ पे देखेगा, मोर नंबर फॉर्मेट, यहाँ पे नंबर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या दिया है, डेसिमल प्लस 2। तो यहाँ पे अगर चाहते हैं 2 डेसिमल प्लस तक आए तो वो दीजिए, अगर 3 तक चाहते हैं तो 3। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको अब फिलहाल के लिए डेसिमल प्लस को हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जितना भी डेसिमल था वो हट चुका है। ओके, तो यहाँ पे जो भी डेसिमल प्लस था वो हट चुका है गाइस। ओके, तो ये जो भी डेसिमल पे जैसे यहाँ पे देखिएगा, फिर से जाते हैं उसी में, यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे नंबर वाले सेक्शन में अब हम चाहते हैं क्या, जो माइनस वाइनस था ना उसमें निगेटिव करके आए। जो माइनस वाला फॉर्मेट था उसमें माइनस का सिंबल नहीं, उसमें लाल का कलर आया। तो उसमें क्या कर सकते हैं, वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये लाल वाला कलर है वो। यहाँ पे जूम करते हैं थोड़ा सा तब दिखेगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा है वो रेड में आ रहा है। ठीक है, और रेड में भी चाहते हैं वो माइनस लिख के आए तो ये वाला सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा रेड हो गया है वो, और वो माइनस का सिंबल आ रहा है उसमें। ओके, क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पे चलिए, आप लिखा है क्या, यूज 1000 सेपरेट है। तो जैसे आप लिखते होंगे 1000 हो जाता है तो वहाँ पे कॉमा लग जाता है, तो वही वाला यहाँ पे दिया गया है। तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे 1000 हुआ, वो क्या हुआ, वहाँ पे कॉमा लगा दिया अपना। ओके, और यहाँ पे आप डेसिमल जितना भी चाहते हैं उतना तक डेसिमल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डेसिमल अभी हटा देते हैं फिलहाल के लिए। तो डेसिमल मेरा हट चुका है। ठीक है, अगर डेसिमल लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अगर डेसिमल को हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। ओके गाइज, क्लियर हुआ। अब डेसिमल को हटा सकते हैं, यहाँ से भी हटा सकते हैं और मैनुअली आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा मेरा दिया गया है इसमें, तो इसी में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल है, तो आप यहाँ पे इंक्रीज को डेसिमल को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे एक एक डेसिमल सब में लग गया है। ठीक है, आप डिक्रीज करना चाहते थे, इससे डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी डेसिमल आप चाहते हैं, डेसिमल के बाद 0 आए उतना आप लगा सकते हैं अपने मैनुअली। ओके गाइज, तो नंबर वाला सेक्शन समझ में आ गया। नंबर वाले सेक्शन के बाद मेरा क्या है, नंबर वाले सेक्शन के बाद मेरा करेंसी का सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंसी आप लिख देते हैं। अब मेरा करेंसी का सेक्शन है। ओके,
तो यहाँ पे करेंसी, तो यहाँ पे चलिए इस पर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे करेंसी वाले को सेलेक्ट करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा करेंसी लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे जब भी जाएंगे तो करेंसी वाला सेक्शन हो गया है। तो करेंसी में यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे, जैसे कि मान लेते हैं करेंसी, जैसे कि आप जैसे कि रुपया वगैरह होता है वो सब चीज़, तो यहाँ पे करेंसी वाले ऑप्शन में जाएंगे, तो यहाँ पे चलिए करेंसी वाले पे जाते हैं। तो करेंसी में देखिएगा, करेंसी वाले सेक्शन पे जैसे यहाँ पे सिंबल मेरा होता है, जैसे कि आप इंडियन रुपीज़ में देखते होंगे आर लिखा रहता है, ऊपर में दो कट्टे रहता है मार्क, तो वो वाला सिंबल यहाँ पे आप ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेम चीज़ हम यहाँ पे कुछ कुछ लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे ये चीज़ें लिखनी है, उसके बाद इस प्रकार से लिख देते हैं। ओके, उसके बाद इस प्रकार से लिख देते हैं, ये सब चीज़ हमने लिख दिया। अब यहाँ पे चलिए इसको सेलेक्ट करते हैं और इस पूरे डब्बों को सेलेक्ट करते हैं। पूरे डब्बों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाते हैं करेंसी वाले सेक्शन पे। तो करेंसी वाले सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पे बताएगा किस प्रकार का आप सिंबल देना चाहते हैं। जैसे इंडियन है, अमेरिका है, जैसे तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मेरा इंडियन वाला है, अमेरिका वाला है, मेरा डॉलर वगैरह का साइन होता है, वो सब चीज़ यहाँ पे आपको हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी सिंबल आपको चाहिए उस प्रकार का सिंबल यहाँ पे लेकर, बहुत प्रकार का जितना भी सिंबल, जितना भी करेंसी एग्जिस्ट करता है उस प्रकार का यहाँ पे सिंपल है। यहाँ पे ऊपर में सर्च भी कर सकते हैं, NIR करके सेट सर्च भी कर सकते हैं, तो उस प्रकार का आ जाएगा। ओके, और उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिएगा, हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे देखिएगा सब में NIR लिख के आ गया है। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। यहाँ पे चलिए हम सिर्फ यहाँ पे रुपीज़ वाला लगा देते हैं, इंडिया वाला लगा देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे जाएंगे, उस पर सेलेक्ट करेंगे इस वाले कर्सर पे, यहाँ पे बहुत सारा आ जाएगा, तो ऊपर क्लिक करिएगा तो ऊपर मेरा वो आ जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर में इंडियन वाला है, तो इसको लगा के इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा रुपये वाला से आ गया है। ओके, तो करेंसी वाला भी हमने समझ लिया, करेंसी में क्या चीज़ होता है, बहुत सारा करेंसी का ऑप्शन होगा, वो हो जाएगा। उसके बाद मेरा है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग वाला में अकाउंटिंग रिलेटेड काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाला क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं अकाउंटिंग। ओके गाइस, अकाउंटिंग लिख देते हैं। ओके, अकाउंटिंग हमने लिख दिया। इसको एडजस्ट करने के लिए मैं बताया था क्या, एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा खुद ब खुद। उसके बाद यहाँ पे अकाउंटिंग वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे अकाउंटिंग रिलेटेड जो भी काम होगा वो करेंगे। ओके गाइस, जैसे यहाँ पे जाते हैं अकाउंटिंग वाले में मोड वाला नंबर फॉर्मेट में जाते हैं और अकाउंटिंग वाले सेक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाला में जो भी डेसिमल वगैरह आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे रुपीज़ वाला सिंबल ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम कुछ कुछ लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं 34 लिख दिए, तो यहाँ पे देखिए खुद पे खुद रुपीज़ वाला सेक्शन आ गया है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो भी हमने सेलेक्ट किया था वो देखिए आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल वगैरह का वो आप एडिट कर सकते हैं। करेंसी में क्या हो रहा था, करेंसी में वहाँ पे देखिएगा रुपया 67 के आ रहा है, लेकिन अकाउंटिंग में क्या है, एक ही लाइन में आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा अकाउंटिंग और करेंसी में डिफरेंस हुआ। उसके बाद मेरा क्या है, उसके बाद मेरा शॉर्ट डेट है। तो शॉर्ट डेट में यहाँ पे चलिए अब क्लिक करते हैं शॉर्ट डेट का। तो शॉर्ट डेट में यहाँ पे जो भी डेट लिखेगा, जैसे 12/3 और इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी कोई डेट लिख के नहीं आ रहा। जब यहाँ पे डेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, हम डेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे बताएगा कि किस प्रकार से आप डेट लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिस भी प्रकार से आप डेट लिखेगा उस प्रकार से डेट लिखा आ जाएगा। यहाँ ही देख सकते हैं बहुत सारा डेट का ऑप्शन दिया गया है, जिस प्रकार में आप डेट चाहते हैं लिखा हुआ है उस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इस प्रकार से लिख देते हैं, तो इस प्रकार से वो लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे सिंपल में जैसे यहाँ पे इसको हटा देते हैं गाइस। ओके, ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जी, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ कुछ। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम जो भी तारीख है, 25/10/2024, इंटर। तो यहाँ पे देखिएगा आप वो स्टार है, हैश 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 करके आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हम कुछ गड़बड़ कर दिए हैं। इसका मतलब सिंपली ये होता है, जो इस लाइन में जितना लाइन इसको दिए हैं उसमें वो एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा इधर खींच दीजिए तो वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, और वहाँ पे जितना भी एडजस्ट हो जाएगा उतना में वो लिखा हुआ आ जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ पे इसको कर देते हैं, इसको हटा, इसको कर दीजिए तो वो मेरा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, चलते हैं फिर से, इसको जैसा था वैसा कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर से उस पे जाएंगे अपने उस वाले फॉर्मेट पे, जो भी उसका डेट वाले फॉर्मेट पे, और डेट वाले फॉर्मेट पे जाने के बाद देख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट डेट पे जाएंगे और यहाँ पे डेट वाले में मोड ऑप्शन पे जाएंगे और वहाँ पे आप करेंगे। ओके गाइस, डेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से सिंपल दिया गया, उस प्रकार से सिंपल में यहाँ पे आएगा। यहाँ पे सिंपल में ये जो भी है उसको इस प्रकार से सिंपल है, यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग दे देते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा गैप दे देते हैं। ओके, अब यहाँ पे चलिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, मोर नंबर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आप जो भी आपको सेलेक्ट करना होगा उस प्रकार से सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। ओके गाइस, समझ में आया कैसे हमने किया। ओके गाइस, तो चलिए एक बार और यहाँ पे डेमो करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमें एक हेडिंग दे देते हैं, जो भी हेडिंग वाला सेक्शन था, यहाँ पे डेट वाला था तो डेट दे देते हैं।
और इसमें हम डेट वाला सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अभी जनरल है तो इस पर जाकर हम शॉर्ट डेट वाला सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट डेट वाला सेलेक्ट करके रेंज ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जो भी देगा हम वो दे देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे 25 दे देते हैं, और उसके बाद 10 दे देते हैं, उसके बाद 2024 दे देते हैं। ओके, तो ये देखिएगा, इसको हम सेलेक्ट कर देते हैं। जितना सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, मोर नंबर पे फॉर्मेट पे जाएंगे, और यहाँ पे जो भी आपको चाहिए, जैसे डेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे जिस भी प्रकार से आप चाहते होंगे उस प्रकार से आ जाएगा। जैसे आप चाहते हैं यहाँ पे 14 मार्च ऐसे कुछ करके आए, तो वहाँ पे आप महीना को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा फिर से हैश हैश आ गया है, तो इसको सिंपली इधर कर देंगे, तो वहाँ पे उस प्रकार से वो महीना वाला जो मंथ का नाम होता है वो मंथ का नाम आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो फिर से चलिए, फिर से यहाँ पे चेंज कर देते हैं। आप एक को भी सेलेक्ट करते हैं या फिर पूरा को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक बार और करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे डेट वाला फॉर्मेट जो भी है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेट वाले फॉर्मेट में जाएंगे, और यहाँ पे जो भी फॉर्मेट है वो उस प्रकार से फॉर्मेट आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चाहते हैं जो भी डेट है वो भी इंग्लिश में लिखा है, तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फिर से ऐसे ऐसे आ गया तो इसको ऐसे कर देंगे, तो वहाँ पे इस प्रकार से फॉर्मेट हो गया आ जाएगा डेट का। ठीक है, डेट वाला फॉर्मेट आ गया समझ में। अब डेट वाला फॉर्मेट आ गया है समझ में, तो अगला फॉर्मेट मेरा क्या है, ये मेरा शॉर्ट डेट का था, अब लॉन्ग डेट का। तो यहाँ पे लॉन्ग डेट का यहाँ पे लिख देते हैं, क्या यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट डेट। यहाँ पे लिख देते हैं गाइस शॉर्ट डेट। ओके, अब यहाँ पे लिख देते हैं लॉन्ग डेट, जो भी है वो लॉन्ग डेट। ओके गाइस, लॉन्ग डेट। अब यहाँ पे चलिए लॉन्ग डेट वाले में इसमें सेलेक्ट करते हैं लॉन्ग डेट। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं लॉन्ग डेट वाला सेक्शन। उसके बाद लॉन्ग डेट में भी वही होगा जो डेट में था, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देते हैं रेंज को। उसके बाद यहाँ पे चलिए कुछ कुछ लिख देते हैं, जैसे कि वही तारीख लिख देते हैं 25/10, और उसके बाद 2024 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, जो भी वो ऑप्शन था उस पर यहाँ पे जाने के लिए सिंपली इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितना भी देना हो वो दे देंगे। उसके बाद चलते हैं अपने ऑप्शन पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिएगा डेट था और एक टाइम था। लॉन्ग डेट में क्या होगा, लॉन्ग डेट में मेरा टाइम के साथ यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से हम टाइम यहाँ पे कुछ देना चाहते हैं तो टाइम दे सकते हैं। ठीक है, जो भी आप टाइम देना वगैरह देना चाहते हैं, एम पी एम अगर लगा के देना चाहते हैं तो एम पी एम लगा के दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 12 10 10 जो भी टाइम वगैरह होगा वो सब आ जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग डेट में टाइम का भी सेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे डेट को डेट ही रहने देते हैं, यहाँ पे टाइम वाला लिख देते हैं सेक्शन। यहाँ पे डेट ही रहने देते हैं और यहाँ पे टाइम, जो भी लॉन्ग डेट है उसको हटा के यहाँ पे लिख देते हैं टाइम। ओके गाइस, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे टाइम वाला सेक्शन क्लियर हुआ। यहाँ पे सिर्फ हम टाइम रिलेटेड ही काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे फिर से जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट पे, और यहाँ पे टाइम वाले ऑप्शन पे आप टाइम दे सकते हैं। ओके गाइस, जैसे यहाँ पे सिंपल पे सिंपल में दिया गया है उस प्रकार से आप दे सकते हैं। एम पी एम लगाना होगा या फिर नहीं लगाना होगा, या फिर सेकंड देना होगा या फिर नहीं देना होगा, तो जो भी होगा आप दे सकते हैं। उसके बाद अगला फॉर्मेट मेरा क्या है, अगला फॉर्मेट मेरा है यहाँ पे परसेंटेज का। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं परसेंटेज। यहाँ पे लिख देते हैं गाइस परसेंटेज। परसेंटेज ओके गाइस, यहाँ पे परसेंटेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हम परसेंटेज क्लिक कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर ले आते हैं ताकि वो एडजस्ट हो जाए आपस में। ओके, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो जितना भी हमको सेलेक्ट करना होगा उतना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप परसेंटेज में क्या होगा, आपको मैनुअली परसेंटेज लिखना पड़ेगा। कोई चीज़ का आप परसेंटेज निकालते हैं तो वहाँ पे आप मैनुअली परसेंटेज लिखेगा। अगर आप चाहते हैं मैनुअली लिखें, आपको खुद वहाँ पे लिखा है, जैसे हम यहाँ पे 20 करेंगे, उसका यहाँ पे परसेंटेज वाले पे जाके इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे परसेंटेज को इसको सेलेक्ट कर देंगे। तो परसेंटेज 2 डेसिमल पहले तक जाते हैं या फिर कितना पर चाहते हैं वो कर दे दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा वो परसेंटेज खुद पे खुद लिखा है। जैसे यहाँ पे 98 लिखेंगे, ये खुद पे खुद 2 डेसिमल तक परसेंटेज अपना लिख के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे चाहते हैं क्या इस प्रकार से परसेंटेज लिखा है, तो इस प्रकार से परसेंटेज परसेंटेज खुद पे खुद लिखा आ जाएगा। जब उसको परसेंटेज वाला पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा तो ओके, परसेंटेज वाला क्लियर हो गया। अब परसेंटेज के बाद मेरा है क्या, परसेंटेज के बाद मेरा फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन में क्या होगा, फ्रैक्शन लिखा आएगा। ठीक है, जैसे उसको कहते हैं नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में लिखा आएगा, तो उस प्रकार से। ठीक है, तो उस प्रकार से मेरा लिखा हुआ आएगा। चलिए यहाँ पे समझते हैं फ्रैक्शन का। यहाँ पे लिख देते हैं गाइज फ्रैक्शन लिख देते हैं पहले, उसके बाद इसको हम फ्रैक्शन वाला में सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें कुछ कुछ लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम 2, और यहाँ पे 3 लिख देते हैं। और यहाँ पे चलिए यहाँ पे पहले इसको हम जो जनरल में है उसको हटा दें, इसको ऐसे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे जाएंगे जनरल वाले, हमें इसको हम करेंगे फ्रैक्शन में सेलेक्ट। ठीक है, तो फ्रैक्शन में सेलेक्ट कर लेंगे।
फ्रैक्शन में जाने के बाद यहाँ पे चलिए मोर नंबर फॉर्मेट में जाते हैं। मोर नंबर फॉर्मेट में जाने के फ्रैक्शन वाला में जाएंगे। अप टू कितना तक यहाँ पे आप डिवाइड करना वगैरह चाहते हैं वो सब यहाँ पे बता देंगे। चलिए ओके कर देते हैं। तो इस प्रकार से आ गया। यहाँ पे चलिए हम कुछ और लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हम चलिए 1/2 कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए लिखा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम चलिए इसको कैलकुलेट करके बताते हैं आपको। ओके गाइज, तो इसमें वो भी ऑप्शन दिया गया जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे फ्रैक्शन वाले ऑप्शन पे और भाई इसको थोड़ा सा इधर उठा के ले आते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा अप टू 2 डिजिट, अप टू 2 डिजिट इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से आप उसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा हाफ, क्वाड्रेट है, 8, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया गया है। या फिर आप मैनुअली इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अप टू 1 डिजिट, अप टू 2 डिजिट, अप टू 3 डिजिट इस प्रकार से कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ओके कर देते हैं। तो इस प्रकार से आ गया है वो फ्रैक्शन में। ओके ओके, उसके बाद अप टू 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 डिजिट वाला कर देते हैं। इस प्रकार से देखिएगा 2 डिजिट का यहाँ पे आ रहा है। जैसे यहाँ पे 1/45 कर देते हैं, इंटर कर देते हैं, तो इस प्रकार से आ जाएगा। ओके गाइस, फिर से चलिए यहाँ पे जाते हैं अपने फ्रैक्शन वाले ऑप्शन पे और देखते हैं कुछ कुछ ऑप्शंस इसके रिलेटेड। ओके गाइस, तो यहाँ फ्रैक्शन में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे चलिए हम कुछ और बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, 4.56 लिख देते हैं, इतना चीज़ लिख देते हैं। अब इसको हम फ्रैक्शन में बदलिएगा। जैसे आप देखिएगा फ्रैक्शन में खुद बदल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, मोर नंबर फोर में जाएंगे और फ्रैक्शन में आप कितने डिजिट तक चाहते हैं। 1 डिजिट तक चाहते हैं तो 1 डिजिट में आ जाएगा। जैसे ओके कर देंगे तो वो 1 डिजिट में कितना डिवाइड करके होता है वो आ जाएगा, ठीक है। अगर चाहते हैं हम 2 डिजिट में आए तो यहाँ पे 3 डिजिट तक भी आ जाएगा, वो जितना भी चाहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 3 डिजिट में इतना में डिवाइड करेंगे तब वो आएगा। चलिए यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं। जैसे हम चाहते हैं क्या, 1.5 और इंटर करते हैं तो 1.5 में देख सकते हैं आप जब करेंगे 1.5 में तो इस प्रकार से आएगा। तो चलिए यहाँ पे आप और जानते हैं। जैसे यहाँ पे जाते हैं फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे और उसके बाद में क्लिक कर देते हैं, 100 वाला क्लिक कर देते हैं या फिर 3 वाला भी क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ओके कर देते हैं। तो इस प्रकार से देखिएगा जब आप 100 में 150 से भाग लगाए तो 1.5 आएगा, तो उस पर 1.5 तो आप डेसिमल में लिखिएगा और ये मेरा डेसिमल से कन्वर्ट करके आपको दे देगा, ठीक है। जैसे 9 पॉइंट कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, रेंडमली। अब ओके कर देगा तो उस प्रकार से आप आ जाएगा, आपको डिवाइड हो गया फ्रैक्शन में, ठीक है। तो फ्रैक्शन वाला ऑप्शन भी हम समझ गए हैं। अब फ्रैक्शन के बाद आप चलते हैं क्या, साइंटिफिक में। तो साइंटिफिक में आप कोई बड़ा नंबर लिखते हैं तो वहाँ पे क्या होगा ना, ई के करके आएगा। जैसे चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं साइंटिफिक, लिख देते हैं गाइस। ओके, यहाँ पे साइंटिफिक वाले ऑप्शन पे जाते हैं, इस पे जाएंगे और यहाँ पे साइंटिफिक में जाएंगे। ओके गाइस, यहाँ पे लिख देते हैं साइंटिफिक और ओके कर देते हैं इसमें। यहाँ पे साइंटिफिक हो गया है गाइज। और यहाँ पे चलिए साइंटिफिक में इसको सेलेक्ट कर लेते हैं साइंटिफिक में और यहाँ पे कोई बड़ा नंबर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं, बड़ा नंबर लिखते हैं, उसके बाद इंटर करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 3.5E+13 करके आया है। तो ये साइंटिफिक फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं डेसिमल प्लेस वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे और कर दीजिएगा, डेसिमल प्लेस बढ़ा दीजिएगा तो यहाँ पे कुछ और चेंजिंग होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेसिमल यहाँ पे जाके आप साइंटिफिक वाला में देख सकते हैं। ओके गाइज, बस यहाँ पे जान लीजिए साइंटिफिक में क्या होता है, ओके कर दीजिए तो उस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे जो भी कोई बड़ा नंबर लिखना होता है ना, जैसे बहुत बड़ा नंबर है तो उसको साइंटिफिक में आप लिख सकते हैं। ओके, साइंटिफिक वाला समझ में आ गया। साइंटिफिक के बाद मेरा है टेक्स्ट है, ठीक है। तो चलिए आप जानते हैं टेक्स्ट के बारे में। ओके गाइज, तो यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पे टेक्स्ट में सेलेक्ट कर देते हैं इसको एज अ टेक्स्ट। यहाँ पे जाते हैं जनरल में और यहाँ पे इसको टेक्स्ट लिख देते हैं। ओके गाइज, यहाँ पे आप इसको टेक्स्ट लिख देंगे। मोर नंबर पर में जाएंगे उसको हम टेक्स्ट वाला डिसाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो टेक्स्ट वाला ही ऑप्शन आएगा। जैसे आप नंबर भी लिखेगा तो वो टेक्स्ट वाला ही ऑप्शन में ही आएगा। तो आप चलिए उसको समझने के लिए क्या करेंगे, इसको जाएंगे, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, जैसे पहले नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो ओके करते हैं, फिर यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखते हैं, छोटा टेक्स्ट ही लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जाएंगे, अब इसको हम एज अ टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे चलिए यहाँ पूरा को एज अ टेक्स्ट सेलेक्ट, इस पे जाएंगे और इसको एज अ टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे और इसको यहाँ पे जाना है टेक्स्ट में और यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा वो नंबर उधर जो था वो टेक्स्ट बन गया है, वो नंबर उधर जो था वो टेक्स्ट बन गया है, वो इसलिए वो टेक्स्ट वाले सेक्शन में आ रहा है, जो एक साइड में आ रहा है वो सब, ठीक है। टेक्स्ट वाला समझ में आ गया। टेक्स्ट के बाद है मेरा स्पेशल में। तो स्पेशल में आपको कुछ सकते हैं, यहाँ पे आप कस्टम भी दे सकते हैं, जैसे प्रकार से चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिया गया है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर लिया है गाइज। अब यहाँ पे खुद से प्रैक्टिकल करिएगा तब ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, और यहाँ पे नंबर वाला फॉर्मेट में यहाँ पे जो दिया गया है शॉर्टकट में, ये वही सब चीज़ दिया है जो हम वहाँ पे अंदर में जाके डिस्कस किए हैं। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये नंबर वाला जो सेक्शन था उसमें हमने बहुत चीज़ डिस्कस किया है। जैसे काउंटिंग का हो गया, डेट का हो गया, टाइम का हो गया, फ्रैक्शन का हो गया और परसेंटेज का हो गया, साइंटिफिक का हो गया, टेक्स्ट का हो गया। ये सब हमने डिस्कस कर लिया और यहाँ पे हम बताने का कोशिश किया जो क्या क्या चीज़ होता है। ओके गाइस,
आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। आप ज़्यादा प्रैक्टिकल करिएगा तो वहाँ पे आपको ज़्यादा उसमें आप समझ सकते हैं। ओके गाइस, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तब आगे कंटिन्यू करते हैं गाइस, और अभी हम लोग जानेंगे होम टैब में स्टाइल वाले सेक्शन के बारे में। तो चलिए यहाँ पे जूम करके बता देते हैं होम वाला स्टाइल सेक्शन कहाँ है। तो होम में स्टाइल सेक्शन मेरा ये रहा, ठीक है, जिसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट एज अ टेबल है, सेल स्टाइल है। ये तीनों चीज़ मेरा स्टाइल वाले सेक्शन में आता है। ओके गाइस, तो आप जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, उस सब सीखने के लिए यहाँ पे हम पहले कुछ इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1, यहाँ पे लिख देते हैं 2, और यहाँ पे लिख देते हैं 11, और यहाँ पे लिख देते हैं 12। ये सब हम क्या कर रहे हैं, ये सब ऑलरेडी आपको बता दिया गया है बेसिक वाले में। ओके गाइस, तो यहाँ पे चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद इतना को सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, उसके बाद इसको खींच के ले आते हैं नीचे, तो वहाँ पे देखिएगा क्या हो के आता है। ओके गाइस, पहले इतना को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इतना को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे प्लस वाला बन जाए तो यहाँ पे इस प्रकार से आप खींच दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा आ गया है, तो यहाँ पे जाइए फिर नीचे खींच दीजिए। ओके, तो इस प्रकार से खुद ब खुद लिखा आ गया है। ओके, तो इतना चीज़ कर लिए हैं, तो उसके बाद यहाँ पे चलिए वन बाय वन सबको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। इतना को हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। ओके, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे देख सकते हैं हाईलाइट सेल रूलर, हाईलाइट सेल रूल्स। तो यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे पहले ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल टू है, टेक्स्ट एज अ कंटेंट है, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। तो हम पहले ग्रेटर वाले ऑप्शन में जाएंगे। तो इसका मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मतलब यही होता है कि हम यहाँ पे कुछ कंडीशन लगा के अपने जो भी डाटा है उसको फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। कोई कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पे फिल्टर करेंगे। जैसे पहला यहाँ पे लगाने का कंडीशन दिया गया है ग्रेटर देन, तो यहाँ पे ग्रेटर देन वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे बताएगा क्या किस से ज़्यादा आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, हाँ यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी मेरा डाटा, जो भी मेरा डाटा 30 से ऊपर है, क्या करो उसको हाईलाइट कर दो। जो भी मेरा डाटा 30 से ऊपर है उसको हाईलाइट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मेरा डाटा 30 से ऊपर है वो क्या हो गया है, हाईलाइट हो गया है। जो भी मेरा डाटा 30 से ऊपर है वो क्या हो गया है, हाईलाइट हो गया है। तो ये मेरा ये था, ठीक है। यहाँ पे 30 से नहीं, आप मानते हैं आप यहाँ पे कुछ कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आप चाहते हैं क्या 48 से जो ऊपर है वो हाईलाइट हो, तो यहाँ पे इंटर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 48 से ऊपर जो रहेगा, जैसे यहाँ पे जाते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे इंटर करते हैं 48, यहाँ पे 48 इंटर करिए, ठीक है। और यहाँ पे रेड कलर है वो सब हटाते हैं, ठीक है गाइज। यहाँ पे जो भी है रेड टेक्स्ट वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप दिए हैं उसमें ओके कर देते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मेरा था उसको पहले आप अनफॉर्मेटिंग कर देते हैं। जो भी मेरा फॉर्मेट था उसको पहले हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्लियर रूल्स कर देते हैं। जो भी रूल्स हम दिए थे उसको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। ओके, क्लियर करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। पहले पूरा को सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आप यहाँ पे रूल देंगे उसको पहले हटाना पड़ेगा, तभी तो दूसरा का रूल देंगे। तो यहाँ पे जाते हैं और ओके करते हैं। यहाँ पे आप फिर से ग्रेटर देन में जाइए और यहाँ पे 48 दीजिए, ठीक है। तो 48, तो यहाँ पे 48 से जो भी ऊपर रहेगा वो मेरा प्रिंट होके आ जाएगा। ओके गाइस, ये क्लियर हुआ, ग्रेटर देन वाला क्लियर हुआ। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं और जो भी था वो हटा देते हैं। यहाँ पे क्लियर यूज़ कर देते हैं, जो भी सेलेक्ट किया उसमें हटा देते हैं। उसके बाद मेरा क्या है इस पे लेसर देन, तो फिर से वही लेसर देन मतलब क्या होता है, जो भी उसके कम रहेगा उससे वो मेरा वो हाईलाइट होगा, ठीक है। फिर बिटवीन है, तो जो भी हम दो नंबर यहाँ पे देंगे उसके बीच में, जैसे यहाँ पे देखिएगा 16 से 45 के बीच में जो भी होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 16 से 45 के बीच में जो भी है वो हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे बिटवीन मतलब वही होता है जो इसके बीच में रहेगा वो हाईलाइट होगा सिर्फ। उसके बाद मेरा क्या है इक्वल टू, तो जो भी उसके इक्वल रहेगा वो, यहाँ पे तो हम सिर्फ यहाँ पे कुछ नंबर लिए हैं ना। जैसे बहुत बड़ा नंबर आता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे गैदरिंग रहता है, वहाँ पे कोई नंबर इक्वल टू है या नहीं खोजने में दिक्कत होता है, तो इसका हेल्प लेकर उसको इक्वल टू के खोज सकते हैं। जैसे चलिए यहाँ पे बता देते हैं इसमें जो भी मेरा 30 के इक्वल है उसको हाईलाइट करो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो भी हम फॉर्मेटिंग दिए उसको हटाना पड़ेगा। तो चलिए पहले फॉर्मेटिंग को हम हटाते हैं। यहाँ पे क्लियर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और जो भी सिलेक्ट किए उसको हटा देंगे। उसके बाद कंडीशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे जैसे बिटवीन इक्वल टू वाला में जाएंगे और यहाँ पे जो भी 30 के इक्वल होगा उसको हाईलाइट कर देगा। यहाँ पे देख सकते हैं 30 के इक्वल जो है उसको हाईलाइट कर दिया है। ओके गाइस, 30 के इक्वल तो हाईलाइट हो गया। उसके बाद अगला फॉर्मेट मेरा क्या है, टेक्स्ट कंटेंट है। जो भी यहाँ पे आप नंबर के रिलेटेड कर सकते हैं, डेट के रिलेटेड, या फिर जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसके रिलेटेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट वैल्यू, तो यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी हाईलाइट होकर नहीं आया है। तो जो भी डुप्लीकेट वैल्यू रहेगा तो यहाँ पे डुप्लीकेट वाला ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे था उसको हम पहले क्लियर कर देते हैं, कंट्रोल जेड कर देते हैं। उसके बाद टॉप बॉटम रूल, तो यहाँ पे टॉप 10% को, यहाँ पे टॉप 10 आइटम को यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे जैसे देखिएगा टॉप 10 आइटम मेरा ये है, तो टॉप 10 आइटम को वो प्रेजेंट कर दिया। ओके गाइज, टॉप 10 आइटम में हो गया, समझ में आया। उसके बाद वही है टॉप
जो मेरा 10% होगा, और 10% जैसे यहाँ पे 60 का है, 60 का जो 10% होगा वो, तो यहाँ पे 60 का 10% कितना होता है, 6। यहाँ पे 6 नंबर को यहाँ पे क्या किया है, वो हाईलाइट कर दिया है। ओके गाइस, परसेंटेज वाला भी चलेगा, यहाँ पे समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे वही बात है, बॉटम 10, बॉटम लेस 10%। अब यहाँ पे एवरेज है, तो एवरेज से जो भी एवब रहेगा वो प्रिंट हो के आएगा, और नीचे वाला में एवरेज से जो भी बिलो रहेगा वो। तो यहाँ पे जो भी 60 है, 60 का एवरेज निकाल लीजिएगा, और एवरेज के लिए यहाँ पे आप कर सकते हैं काम। उसके बाद डाटा बार है, तो डाटा बार में जो भी नंबर जितना भी रहेगा वो क्या होगा, उस प्रकार से फिल होके आएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, एक मेरा फिर यहाँ पे 60 डाटा है, तो 60 में देखिए सेलेक्ट कर लिया है, और जो भी मेरा एज ए कलर फिल होके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं जो भी कलर जितना भी वहाँ पे है वो सब फिल होके आ रहा है, ठीक है। कलर स्केल ले सकते हैं, जो भी जिस प्रकार से होगा उस प्रकार से वहाँ पे प्रिंट होके आएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कलर स्केल भी ले सकते हैं, उसके बाद आइकन भी यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा आइकन है, ठीक है। रेड ब्लू ब्लू कलर के है, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ये सब हो गया। उसके बाद न्यू रूलर है, तो न्यू रूलर में जाके यहाँ पे अपना नया रूलर क्रिएट कर सकते हैं, खुद का यहाँ पे फॉर्मेट यहाँ पे दे सकते हैं कि किस प्रकार से कौन सा कलर आप किस में प्रिंट करना चाहते हैं वो सब। ओके, तो न्यू रूलर क्लियर क्लियर हुआ। उसका क्लियर रूलर में आके यहाँ पे पहला क्या है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड। जो भी आप सेलेक्ट किएगा सिर्फ उसी में से रूल वो हटेगा, और यहाँ पे इंटायर कर देगा, तो जो भी ये सीट है सब में जितना भी रूल लगा था वो हट जाएगा, ठीक है। फिर मैनेज रूल है, तो मैनेज रूल में यहाँ पे आप देखिएगा बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, जहाँ पे यहाँ पे न्यू रूल बनाना चाहते हैं, या फिर जो भी रूल दिया गया उसको एडिट करना चाहते हैं, या फिर जो भी डिलीट उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप आपका जो भी मन हो वो कर सकते हैं। ओके गाइज, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लियर हुआ। बस यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये सब याद रखिए, यहाँ पे कंडीशन रिलेटेड काम होगा, जो भी हम कंडीशन देंगे उस पे बेस पे वो काम करके देगा। ओके, उसके बाद क्या है, फॉर्मेट टेबल। तो यहाँ पे जो भी आप सिलेक्ट किए उसको आप यहाँ पे फॉर्मेट दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेट है, तो यहाँ पे जैसे इस प्रकार का फॉर्मेट हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। ओके कर दीजिए, तो इस प्रकार का फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का फॉर्मेट यहाँ पे जैसे आ सकता है। और यहाँ पे 1 बाय 1 जो देखिए टेबल हमने जब लगाया, तो टेबल से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारा डिजाइन क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट जो भी रहेगा उस टेबल में आप क्या कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या, समराइज विथ पाइवट टेबल। यहाँ पे पाइवट टेबल जब आप क्लियर करिएगा तो ओके कर दीजिए, टेबल 1। यहाँ पे देख सकते हैं उसका पाइवट क्लियर हो गया है, यहाँ पे पाइवट वो उसका अलग अलग हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। जैसे था वैसे ले आते हैं गाइज। ओके, यहाँ आ गया है। उसके बाद फॉर्मेट टेबल पे फिर से जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मेट लगा देते हैं, जैसे इस प्रकार का फॉर्मेट इस बार लगा देते हैं, ओके कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट को रिमूव कर सकते हैं, कन्वर्ट टू रेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हेडर रो है उसको आप हाईलाइट एंड हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद टोटल रो है उसको आप यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर नहीं टोटल में देखिएगा सम आ रहा है तो वो भी दे सकते हैं। उसके बाद बाउंडेड रो है, तो बाउंडेड रो में आप ये सब कर सकते हैं, कॉलम में तो हटा सकते हैं, लास्ट कॉलम में दे सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, ब्रांडेड कॉलम कर सकते हैं, ठीक है। फ़िल्टर बटन आप दे सकते हैं या फिर हटा सकते हैं, तो फ़िल्टर बटन दे देते हैं। फ़िल्टर बटन में जो भी होगा वही होगा, जो आप किस प्रकार के जिस यहाँ पे कोई डाटा को इंटर कर प्रिंट करवाना चाहते हैं या फिर नहीं कोई फ़िल्टर लगाना चाहते हैं वो सब चीज़ें आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फ़िल्टर बटन में क्लियर हो गया। ओके गाइस, तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब भी उस पर क्लिक करिएगा तो जो भी फॉर्मेट था वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट आप दे भी सकते हैं, न्यू टेबल स्टाइल भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जो भी स्टाइल दिया है उसको क्लियर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे पहले था उसको हटा देते हैं। ओके, ओके गाइस, जो भी पहले था उसको सब यहाँ पे बार बार इसको हटा देते हैं। ओके, हट चुका है। उसके बाद मेरा सेल स्टाइल है, तो सेल स्टाइल में आप जो भी जिस भी प्रकार का सेल है उस प्रकार से आप यहाँ पे सेल में स्टाइल दे सकते हैं। जो भी सेलेक्ट किए रहेगा उस प्रकार से यहाँ पे सेल में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लेटर वगैरह भी आ जाएगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट भी आ जाएगा, हाइपर लिंक भी जैसा आ जाएगा, इनपुट जैसा आ जाएगा, आउटपुट जैसा आ जाएगा, नोट जैसे लिखते हैं वैसे लिंक सेल वगैरह वगैरह। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, उस प्रकार से आप जैसे कॉमा वगैरह हो गया, कॉमा जीरो हो गया, करेंसी हो गया, करेंसी प्रेजेंट हो गया, न्यू सेल स्टाइल दे सकते हैं, मर्ज स्टाइल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जिस भी प्रकार से आपको अच्छा लगे उस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं सेल स्टाइल वाले ऑप्शन को। ओके गाइस, तो यहाँ पे तक हमने अभी डिस्कस किया है क्या, अभी तक हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में जाना, जिसमें हम ये जाने जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन लगा के आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या था, फॉर्मेट। यहाँ पे जा क्या, फॉर्मेट एज अ टेबल था, तो टेबल के जैसे आप फॉर्मेट कर सकते हैं जो भी सिलेक्टेड है। उसके बाद सेल स्टाइल में दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो भी सेल का स्टाइल है, जो भी सेल में रहेंगे सेलेक्ट किया रहेगा उस प्रकार से वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। सेल स्टाइल में जैसे जाइएगा तो यहाँ पे बैड गुड नेचुरल इस प्रकार से आपको मिलेगा, तो आप यूज करके देखिएगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा स्टाइल वाला सेक्शन में जो भी हमने अभी डिस्कस किया है।
ओके गाइस, फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पे रिप्लाई किया जाएगा। ओके गाइस, तो आप आगे कंटिन्यू करते हैं। और अभी हम लोग बात करेंगे होम टैब में सेल्स के बारे में। तो यहाँ पे जो कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा होम सेल में सेल्स के बारे में, उसी को अभी हम बात करेंगे। ओके गाइज, जैसे पहले वाले सेशन में हमने सब कुछ बात कर लिया है, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल वगैरह वगैरह सब कुछ। और अभी हम लोग बात करेंगे सेल्स के बारे में। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सेल्स के बारे में। तो सेल्स के बारे में जानने से पहले यहाँ पे हम कुछ कुछ पहले लिख लेते हैं। जैसे 1 लिख लेते हैं, नीचे में 2 कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, 1 से लेकर 10 तक लिख लेते हैं। ऐसा हम कैसे लिख रहे हैं हमने ऑलरेडी प्रीवियस वाले में बता दिया है, तो इसलिए यहाँ पे हम नहीं बता रहे हैं। हो गया, इसे लिखा गया है। और यहाँ पे पहला देखिएगा ऑप्शन सेल्स वाले में, ऑप्शन में इंसर्ट का ऑप्शन है। तो इंसर्ट वाले में आप जाइएगा तो यहाँ पे इंसर्ट सेल करके आएगा। तो यहाँ पे जब क्लिक करिएगा तो क्या होगा, इंसर्ट सेल होगा। तो इंसर्ट सेल करने का मतलब वहाँ पे एक डब्बा क्रिएट होगा। डब्बा क्रिएट होगा तो शिफ्ट सेल राइट, तो यहाँ पे जो भी है वो राइट में क्रिएट होगा। तो यहाँ पे चलिए ओके कर देते, देखिए यहाँ पे क्रिएट हुआ, जो भी वहाँ पे सेल था उसको राइट में क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जैसा पहले था वैसा कर देते हैं। फिर से जाइए इंसर्ट वाले ऑप्शन में, इंसर्ट सेल ऑप्शन में जाएगा तो फिर क्या है, सेल डाउन। अब यहाँ पे क्या करेगा, जो भी है उसको डाउन शिफ्ट कर देगा। तो देखिएगा 1 जो है नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 नीचे शिफ्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाइएगा, इंसर्ट सेल में जाइएगा तो यहाँ पे क्या है, इंटायर रो। तो इंटायर रो है वो क्या करेगा, वो मेरा फिर इंटायर कॉलम, तो यहाँ पे इंटायर रो को उधर भेज देगा। तो ये ओके कर दीजिए। यहाँ पे देखिएगा इंटायर रो को उधर भेज दिया, जो भी रो था उसको उधर भेज दिया। ठीक है, फिर से यहाँ पे क्रिएट करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, 1 बाय 1 सबको बताते हैं। और फिर इंटायर कॉलम है तो इंटायर कॉलम को उधर भेज देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटायर कॉलम को उधर भेज दिया। तो इस प्रकार से हम सेल को इंसर्ट करता है। अब उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे सेल को ना, यहाँ पे हम एक रो को यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट सीट रो। तो यहाँ पे जो भी रो होगा वो क्रिएट होगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा 25 पे है, यहाँ पे देखिएगा 26 वहाँ पे भाग गया, 26 से भाग गया, तो वहाँ पे सिर्फ रो क्रिएट होगा। ठीक है, सिर्फ वहाँ पे रो क्रिएट हुआ। ठीक है, इंसर्ट रो हुआ। फिर इंसर्ट कॉलम करिएगा तो क्या होगा, सिर्फ कॉलम इंसर्ट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम इंसर्ट हो गया मेरा। ठीक है, पहले जैसे था वैसे यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं रो और कॉलम को। ठीक है, फिर यहाँ पे एक इंसर्ट सीट, सीट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप नीचे में देखिएगा, यहाँ पे नीचे में देखिएगा अभी 1 है, ये 3 सीट है, सीट 1 फिर 1 और 2। तो यहाँ पे चलिए इंसर्ट सीट पे क्लियर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे एक और सीट क्रिएट हो गया। तो इंसर्ट सीट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सीट 3 मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे सीट मेरा क्रिएट हो गया आ गया। अब यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो डिलीट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे डिलीट सीट कर देते हैं। तो डिलीट सीट में जाएगा तो सीट जो भी था वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, सिलेक्ट, यहाँ पे जो भी सेल है वो डिलीट होगा। तो यहाँ पे कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद डिलीट वाले ऑप्शन पे जाएगा, यहाँ पे रो को डिलीट करना चाहते हैं तो वो रो डिलीट हो जाएगा। फिर आप कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे कॉलम को डिलीट, ये कॉलम डिलीट हो गया। तो यहाँ पे जिसको भी आप डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट होके आ जाएगा। ओके गाइज, ये समझ में आया। उसके बाद फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे रो हाइट को आप बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा अभी रो, इसका रो का हाइट इतना है। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे रो हाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे मैनुअली आप बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं 14.4 है, इसको हम 20 कर देते हैं। तो यहाँ पे रो का साइज होगा वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं रो का साइज मेरा बढ़ गया है। ठीक है, 20 से पता नहीं चलेगा तो यहाँ पे चलिए आप कर देते हैं 30 कर देते हैं, तो आप देखिएगा बढ़ेगा और बढ़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं और बढ़ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रो का हाइट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑटो फिल रो हाइट है, तो ऑटो फिल रो हाइट करने का मतलब ये है जो भी उसमें साइज रहेगा वो ऑटो फिल हो जाएगा। फिर क्या है, कॉलम बिथ। तो कॉलम बिथ में यहाँ पे देखिएगा जैसे कि कॉलम का बिथ है, तो कॉलम का बिथ अभी 8.11 है, तो यहाँ पे कर देते हैं 20 कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा कॉलम का बिथ बढ़ गया है और बढ़ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉलम का बिथ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑटो फिल वो कॉलम है, तो ऑटो फिल यहाँ पे जो इतना भी आ जाएगा वो ऑटो फिल हो जाएगा उसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉर्मेट में आते हैं, अब यहाँ पे ऑटो फिल रो हाइट करिएगा तो अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बिट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे जाते हैं फॉर्मेट वाले ऑप्शन में और यहाँ पे जो भी था उसको कर देते हैं, जैसे था वैसे ही कर देते हैं पहले, उसके बाद उसको समझाते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे रो हाइट में अभी तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे हम जब कुछ कुछ लिख देंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे ऑटो फिल रो हाइट करेंगे ना तो वो देखिएगा नीचे भाग आएगा। ठीक है, तो ऑटो फिल रो हाइट करेंगे तो वो जितना हम देंगे वो उस प्रकार से आ जाएगा। चलिए फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाते हैं, ऑटो फिल रो हाइट कर देते हैं, तो जो भी मेरा रो हाइट रहेगा उस प्रकार से फिल हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेट वाले में जाते हैं, ऑटो फिल विथ कॉलम करेंगे तो ऑटो फिल विथ कॉलम हो जाएगा। तो वहाँ पे देखिएगा जो भी कॉलम में रहेगा वो फिल हो जाएगा। ठीक है, और रो में जो भी हाइट रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम क्या है इसमें जाते हैं और कुछ यहाँ पे अभी क्या इंसर्ट टाइम में अभी हम नहीं बताए हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कुछ कुछ काम करते हैं। ठीक है, इस पे जाएंगे और इसमें हम क्रिएट कर देंगे, ये इसको इसको क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो अभी देखिए वो रो में फिल नहीं हुआ है, उस रो में अभी फिल नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम उसमें क्या करते हैं, उसमें फिल करते हैं।
यहाँ पे जाते हैं फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे जाएंगे, इसको पहले डिलीट कर देंगे। ओके, डिलीट करके इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं गाइज। इसको कंट्रोल एक्स से कॉपी कट कर लेते हैं और इसमें जाके इसको फिल कर देते हैं। ओके, तो उसमें वो फिल हो गया है। ओके गाइज, तो इसको यहाँ पे आप इसको इससे खींच भी सकते हैं, तो वो क्या होगा, उसका डबल क्रिएट हो जाएगा। तो इसको पहले हटा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे जाते हैं फॉर्मेट वाले में, और यहाँ पे तो वो मेरा हो जाएगा इस प्रकार से। ओके गाइज, ये समझ में आया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके गाइज, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार और यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस फिगर को यहाँ से हटाते हैं गाइज। ओके गाइज, इसको यहाँ पे हटा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हमने के केस लिखा। ठीक है, यहाँ पे हमने के केस लिखा, और ये के केस को क्या करेंगे, तो थोड़ा सा साइज को बढ़ा देते हैं। ओके, इस साइज को बढ़ा देते हैं, तो चलिए इस साइज को हम बढ़ा देते हैं। ओके गाइज, इस प्रकार से हम इस साइज को बढ़ा दिए, इसको थोड़ा सा हाईलाइट वगैरह कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो, ऑटोमेटिकली उसमें फिल हो गया। जैसे यहाँ पे देखिएगा, फिर से जैसे था वैसे ले आते हैं गाइज। ओके, यहाँ पे देखिएगा ये ऑटोमेटिकली फिल हो गया उसमें। इसको जैसा करना था वैसा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हाइट इसका खुद पे खुद भर गया। तो ये होता है किससे, ये होता है मेरा ऑटो फिल रो हाइट से। यहाँ पे रो हाइट में जाते हैं और इसका अगर हाइट कर देते हैं, आप मान लेते हैं 20 कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा 20 में फिल हो जाएगा। ठीक है, इसका मान लेते हैं आप कर देते हैं कि आप फॉर्मेट में जाएंगे और रो हाइट में जाके इसको मान लेते हैं 15 कर देते हैं, तो क्या होगा, वो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो कट रहा है। वो कट रहा है, तो यहाँ पे जाएंगे आप ऑटो फिल विद रो हाइट कर देगा, तो जितना रहेगा उसमें वो फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो वो समझ में आया, कॉलम वाला भी समझ में आया, क्या होगा। अब हाइट एंड हाइट है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, रो को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। इसको समझने के लिए इस पे जाएंगे। ओके, और यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्यू वाली रो को हम चाहते हैं क्या, हाइड हो जाए। क्यू वाला जो भी कॉलम है, इस कॉलम को हम हाइड करना चाहते थे, हाइड एंड हाइड पे जाएंगे और यहाँ पे हाइड कॉलम कर देंगे, तो जो भी कॉलम था वो हाइड हो जाएगा। फिर इसको अनहाइड कैसे करेंगे, तो अनहाइड करने के लिए फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे अनहाइड कॉलम कर देंगे, तो अनहाइड कॉलम हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप रो में कर सकते हैं, जैसे 12 वाला में आते हैं और इसको हम रो को हाइड करके दिखाते हैं। फिर हाइड एंड हाइड में आएंगे, हाइड रो कर देंगे तो हाइड रो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट वाले में, फिर से अनहाइड करना चाहेंगे तो अनहाइड कर देंगे रो में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर से आते हैं आगे, और यहाँ पे हाइड अनहाइड में और भी, जैसे हाइड सीट है तो इस सीट को ही हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देगा तो सीट हाइड हो जाएगा, फिर से वहाँ पे अनहाइड सीट करके आप आ सकता है। ठीक है, ओके, जैसे यहाँ पे हम एक सीट क्रिएट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे प्लस में क्रिएट कर लिए, सीट 4 आ गया, तो इस फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड में यहाँ पे देखिएगा हाइड सीट कर देंगे। तो हाइड सीट कर देंगे तो वहाँ पे देखिएगा 4 सीट जो था वो हाइड हो गया है। तो उसको अनहाइड करने के लिए यहाँ पे अनहाइड सीट करेंगे तो वो अनहाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा सीट 4 बता रहा है हाइड है, तो इसको ओके करके अनहाइड कर देंगे। ओके गाइस, तो इसको फिलहाल के लिए सीट को हटा देते हैं, अभी काम नहीं है इसका। ओके, ओके गाइस, तो यहाँ पे हाइड एंड हाइड भी हमको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे रीनेम है, तो सीट का आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे रीनेम करेंगे तो यहाँ पे सीट 1 है, तो इसको कर देंगे क्या, इसको कर देंगे यहाँ पे बस सीट कर देते हैं, सीट। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको सिर्फ सीट, तो यहाँ पे ओके कर देंगे तो सिर्फ इसका नाम क्या होगा, सीट हो जाएगा। ओके, उसका रीनेम हो गया। मूव और कॉपी हो गया, तो इसको मूव भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक नया सीट बनेगा, उस पर आप कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट और कॉपी कर सकते हैं, जो भी इसका जो भी कंटेंट है उसमें दूसरे सीट में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, आगे जाएंगे तो टैब कॉपी हो जाएगा, टैब कलर जो भी कलर आप देना चाहते हैं टैब का उसमें आ जाएगा। फिर आगे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरा, क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा ये, क्या, प्रोटेक्ट सीट। तो प्रोटेक्ट सीट में जाएंगे तो यहाँ पे आप सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप सीट को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट लॉक से सेलेक्ट अनलॉक सेल ये कर सकते हैं, और यहाँ पे पासवर्ड जैसे 111 दे देते हैं 4 बार और ओके कर देते हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पे री इंटर कर देते हैं 111 4 बार और ओके कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा मेरा सीट है जो था वो मेरा लॉक हो चुका है। यहाँ पे जो भी ऑप्शन था वो सब ऑप्शन हट चुका है, यहाँ पे हम कुछ डिलीट वगैरह नहीं कर सकते, तो ये बताएगा जब मेरा क्या प्रोटेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम किसी को शेयर करेंगे तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसको उसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते जब उसको प्रोटेक्ट कर देंगे। फिर से अनप्रोटेक्ट करना है, इसमें अनप्रोटेक्ट में लाने जाएंगे और पासपोर्ट इंटर कर देंगे जो भी पासपोर्ट था, और ओके कर देंगे। तो मेरा देखिए फिर से जो भी ऑप्शन था वो सब आ गया है। इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लॉक सेल कर सकते हैं, जो भी सेल है उसको लॉक कर सकते हैं, फॉर्मेट सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे हम कर रहे थे वो समझ में, जैसे यहाँ पे देखिएगा लॉक सेल में जाते हैं, यहाँ पे आप उस सेल को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी ऑप्शन था उसमें हम कर सकते हैं। ओके गाइज, यहाँ पे सेल को आप लॉक कर सकते हैं। उसके बाद मेरा क्या है, उसके बाद मेरा एक ऑप्शन फॉर्मेट सेल है, तो फॉर्मेट सेल का ऑप्शन यहाँ पे जो भी था आउटलाइन वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, जैसे उसमें फिल भी कर सकते हैं, प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। प्रोटेक्शन वाला तो समझ लिए, फिल वाले में जाके इसको कॉलर दे सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप उसमें फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके गाइज, तो ये सब सेल का
वाले में था, जिसमें हम इंसर्ट को जाने, इंसर्ट के बाद हमने जाना डिलीट के बारे में, उसके बाद फॉर्मेट के बारे में। ओके, तो यहाँ पे लगभग चीज़ हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई डाउट है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं गाइज। ओके, तो आप आगे कंटिन्यू करते हैं गाइज। और अभी हम लोग जानेंगे होम टैब में एडिटिंग वाले सेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे इस कॉर्नर में जो आपको दिख रहा है एडिटिंग वाला सेक्शन, जिसमें ऑटो सम है, फिल है, क्लियर है, तो ये सब के बारे में भी हम जानने वाले हैं। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है एडिटिंग वाले में, ऑटो सम के बारे में। तो ऑटो सम में यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा यहाँ पे है, एवरेज है, काउंट नंबर है, मैक्स है, मिन है, मोर फंक्शंस है। तो ये सब के बारे में जानने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कुछ इंटर कर लेते हैं, जिससे हम उसको प्रैक्टिकली करके जानेंगे। ओके गाइज, तो यहाँ पे हम अभी जो कर रहे हैं, आई थिंक आपको मालूम होगा क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम काउंटिंग लिखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा को, और यहाँ पे कुछ कुछ काउंटिंग लिख लेते हैं, जिससे हम यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके जान लेते हैं। ओके, इतना चीज़ कर लिया। यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये जो है अब जाते हैं ऑटो सम वाले में। तो ऑटो सम वाले में जाएंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये रो को डिटेक्ट कर लिया, ऑटोमेटिकली ये रो को डिटेक्ट कर लिया, और यहाँ पे सम को अप्लाई कर लिया, और यहाँ पे इक्वल टू कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी है ये टोटल करके आ गया, ये जितना भी है इसका सम यहाँ पे 64 होता है, तो ये 64 आ गया है। ओके गाइज, ऑटो सम कर लिया है। और यहाँ पे चाहते हैं क्या, जैसे इसको हम पूरा को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटो सम पे जाएंगे, पूरा को सेलेक्ट कर लिया, ऑटो सम पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा सबका नीचे जो है वो सेलेक्ट करके सम करके दे दिया है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मेरा नीचे था वो सब सेलेक्ट करके दे दिया है। ओके गाइज, ये टोटल वाला समझ में आया। अब यहाँ पे चलिए, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ऑटो सम में जाते हैं फिर से। तो ऑटो सम में इस बार हम चाहते हैं क्या, सम हो के ना आए, ये जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं इसमें, इस रो में यहाँ पे जाते हैं। अब इस बार करते हैं एवरेज, इस बार एवरेज मेरा करके आएगा। ये जो रो सेलेक्ट हो, इसको आप बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे चलिए यहाँ पे जानते हैं, और यहाँ पे एवरेज करिएगा तो यहाँ पे इसका एवरेज निकाल के आ जाएगा। ये सबका एवरेज आपको निकालना होता है, सबका सम डिवाइड बाई जितना नंबर है उतना, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा एवरेज करके आ गया है। अब यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम, अगर यहाँ पे चाहते हैं हमारा मैक्सिमम मिनिमम आ जाए, तो यहाँ पे जाएंगे काउंट नंबर का, कितना नंबर है वो काउंट करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये काउंट नंबर में जाएंगे तो यहाँ पे 4 नंबर है, तो 4 नंबर काउंट करके दे दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में क्या करेंगे, इस बारे में ट्राई करेंगे मैक्सिमम, जिसमें से मैक्सिमम जो रहेगा वो प्रिंट करके देगा। तो यहाँ पे बता रहा है क्या, मैक्सिमम देखिएगा ऊपर नीचे बता रहा है, तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं। ओके गाइज, मैक्सिमम समझ में आ गया। फिर मिनिमम में भी वही कर सकते हैं, जो मिनिमम कितना नंबर होगा वो क्लिक करके दे देगा। ओके, यहाँ पे चलिए इतना को हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम, ओके गाइज, यहाँ पे आप रेंज भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्या, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं मैक्सिमम, और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इसको खींच के आप इस प्रकार से करिएगा, ठीक है। इस प्रकार से खींच के करिएगा तो यहाँ पे जो भी मैक्सिमम होगा वो सबसे आ जाएगा। तो मैक्सिमम 64 है, तो मैक्सिमम 64 आ गया है। ओके, तो यहाँ पे जो भी फार्मूला है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे बहुत सारा फार्मूला दे रहा है, सबको आप यहाँ पे 1 बाय 1 देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट फार्मूला था वो हमने बता दिया, जो कि सम था, एवरेज था, और मैक्सिमम मिनिमम था, अकाउंट नंबर करके था। ओके, वो हो गया। उसके बाद फिल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जैसे चाहिए इसमें जाएंगे, तो क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे यहाँ पे डाउन, तो यहाँ पे डाउन फिल हो गया, जैसे यहाँ पे देखेगा। उसके बाद यहाँ क्या, राइट, तो राइट में हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जाते हैं और इसका राइट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए राइट में जाते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा राइट में हो गया, ठीक है। यहाँ पे जैसे था वो ऐसे हो रहा है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे चलिए इसमें, और यहाँ पे सीरीज बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा राइट फील हो रहा है, डाउन फील हो रहा है, वो कैसे हो रहा है वो सब भी बताते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं जैसे सीरीज वाले में ऑप्शन में। यहाँ पे सीरीज वाले ऑप्शन में जाने से पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दें। ओके गाइस, तो यहाँ पे कुछ बता दें आपको, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसको हम पहले पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे फिर से जाएंगे फिल वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे फिल डाउन करेंगे। तो फिल डाउन करने का मतलब क्या हुआ, जो भी ऊपर वाला है सबसे ऊपर वाला वही चीज़ यहाँ पे डाउन में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा ऊपर में खाली था तो वो सब खाली हो गया है, और ऊपर में 11 था, 21 था, तो वही सब रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए फिर से यहाँ पे फिल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, राइट वाला में जाएंगे, तो राइट जो भी है इधर वाले हैं तो वो सब रिपीट कर जाएगा वहाँ पे, देख सकते हैं सब रिपीट कर दिया। तो इस प्रकार से आप सभी को देख सकते हैं। तो क्लियर में जाएंगे तो ये क्लियर ऑल कर लेंगे, तो क्लियर ऑल फॉर्मेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट करिएगा तो क्लियर फॉर्मेट हो जाएगा, तो ऑल कर लेते हैं। तो जो भी था वो हर जगह है, तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, फिर से उसको ले आते हैं जैसे था वैसे ही। ओके, फिर से क्लियर फॉर्मेट करिएगा तो जो भी फॉर्मेट था वो क्लियर हो जाएगा। तो ये सब हमारा फॉर्मेट वाले ऑप्शन था। फिर ये आप यहाँ पे देखिएगा फिल में जाते हैं तो फिल में और ऑप्शन मिलेगा, जैसे सीरीज, उसका जस्टिफाई, फ्लैश फिल, तो ये सब जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जैसे नीचे आए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे करते हैं, जैसे हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 लिख लिए, उसके बाद जाते हैं क्या, फिल वाले ऑप्शन पे, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं फिल वाले ऑप्शन पे, फिल वाले ऑप्शन में गए और यहाँ पे सीरीज वाले ऑप्शन में गए। सीरीज में देखिएगा बहुत सारा है, जैसे सीरीज किस में सीरीज करना चाहते हैं, कॉलम में, तो कॉलम इंटर कर लीजिएगा, ठीक है।
किस टाइप का, लीनियर या फिर ग्रोथ या फिर डेट या फिर ऑटो फिल, इस प्रकार से। तो यहाँ पे स्टेप वैल्यू कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कहाँ तक फिल करना चाहते हैं। तो स्टेप वैल्यू हम 1 से इंक्रीज, लीनियरली इंक्रीज करना चाहते हैं, और कहाँ तक जाके 10 तक जाके हम डिग्री खत्म करना चाहते हैं, ओके कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 1 से आप 10 तक अपने आप लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, ओके, समझ में आया कैसे हमने किया। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लेते हैं, जैसे कि देखिएगा यहाँ पे हम कर लेते हैं इस बार 1। ठीक है, 1 हमने किया। उसके बाद चलिए यहाँ पे 1 हम जैसे किए, और यहाँ पे फिल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे सीरीज वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे हम चाहते हैं इस बार कॉलम में करना, तो कॉलम में जाएंगे। तो ये ग्रोथ मतलब क्या होता है, मल्टीपल करके आएगा। ठीक है, कितना से आप इंक्रीज करना चाहते हैं, 1 से इंक्रीज, 1 से ग्रोथ तो 1 से मल्टीप्लाई हो के आएगा। स्टॉप वैल्यू कहाँ से रहता है, यहाँ पे हम 10 तक स्टॉप करना चाहते हैं, ओके करिएगा। तो जैसे 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो तो आएगा नहीं, यहाँ पे हम करेंगे क्या, 2। अब ओके करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 2 से लेके 8 तक प्रिंट, उसमें दूसरे गुना होते होते हो गया आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। फिर भी जाएंगे, सीरीज वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ग्रोथ में हम कर देते हैं इस बार कर देते हैं रोज में, तो रोज में कर देते हैं, और उस बार यहाँ पे स्टॉपिंग वैल्यू दे देते हैं, जैसे यहाँ पे चलिएगा 1, कॉलम ही करते हैं। ठीक है, ग्रोथ कर देते हैं 1 से, जब 1 से ग्रोथ करिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से यहाँ पे 10 कर दीजिएगा, तो वो देखिए क्या होता है, फिर देखिए तब क्या होगा, 1 ही यहाँ पे आ गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे करते हैं 1, और उसके बाद इसको क्लिक करते हैं, और उसके बाद जाते हैं फिल वाले ऑप्शन पे, उसके बाद जाते हैं सीरीज वाले ऑप्शन पे, सीरीज में जाते हैं और लीनियर यहाँ पे कर देते हैं, कॉलम को कर देते हैं, उसके बाद ग्रोथ कर देते हैं लीनियरली, और यहाँ पे स्टॉपिंग वैल्यू तो अभी कुछ दिए नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं गाइस, सीरीज वाले में फिर से आ जाते हैं, देखिएगा डेट है, तो डेट यहाँ पे आ जाएगा, जैसे डेट ओके कर देते हैं, यहाँ पे जैसे डेट, तो आज का डेट, जैसे आप कोई भी डेट दे सकते हैं यहाँ पे जाते हैं सीरीज वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे डेट वाले ऑप्शन पे, और डेट वाले यहाँ पे डेट किस प्रकार से देना चाहते हैं, डेट या फिर वीकेंड या फिर मंथ या फिर ईयर, उस प्रकार से प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो स्टॉपिंग वैल्यू दे सकते हैं, तो स्टॉपिंग वैल्यू हम कुछ भी दे देते हैं, ओके कर देते हैं। ओके गाइस, जैसे यहाँ पे हम कोई डेट दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं अभी दे देते हैं 25, और उसके बाद दे देते हैं 25/10, और दे देते हैं 2024। ओके, इस प्रकार से हमने डेट दे दिया, और यहाँ पे चलिए इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ओके गाइस, इस प्रकार से हमने डेट दे दिया, और यहाँ पे जाते हैं फिल वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे जाते हैं सीरीज वाले ऑप्शन में, और सीरीज में यहाँ पे डेट को हमने सेलेक्ट किया और डे कर देते हैं, और स्टॉपिंग वैल्यू कर देते हैं, स्टॉपिंग वैल्यू कुछ भी जैसे मान लेते हैं क्या, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे अपने मन मुताबिक। तो ओके, तो यहाँ पे कुछ भी स्टॉपिंग वैल्यू दे देते हैं गाइस, जैसे स्टॉपिंग वैल्यू कोई डेट ही दे देते हैं। ओके, तो किस डेट तक जाए यहाँ पे इसको रुकना होगा, तो किस डेट तक रुकना होगा, तो हम चाहते हैं क्या, दिसंबर तक रुके, तो इसको पहले हटाते हैं, ये क्या खुल गया, ओके, यहाँ पे हम चाहते हैं क्या, दिसंबर तक, तो यहाँ पे कर देते हैं क्या, 1 और यहाँ पे कर देते हैं 26, यहाँ पे कर देते हैं 2026, तो यहाँ पे कर देते हैं 2025 कर देते हैं। ओके गाइस, ओके कर देते हैं इस बार। यहाँ पे देखिएगा सब रोज में प्रिंट हो गया आ गया, तो हम रोज में नहीं, हम चाहते हैं कॉलम में प्रिंट हो, तो इसको हटाएंगे और यहाँ पे कर देंगे कॉलम वाले ऑप्शन में, यहाँ पे जाएंगे सीरीज वाले ऑप्शन में, यहाँ पे कर देंगे कॉलम। ठीक है, और यहाँ पे वीकेंड भी कर सकते हैं, वीक डे भी कर सकते हैं, जो भी आपको करने का मन होगा वो। तो यहाँ पे आप दे रहे हैं 1 और यहाँ पे कर देते हैं 2025, ओके कर देते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डेट 1 बाय 1 होके आ चुका है। ओके गाइस, तो इस प्रकार से आप प्रिंट भी कर सकते हैं, सिर्फ वीकेंड भी कर सकते हैं, जिस प्रकार से आपको करना हो उस प्रकार से कर सकते हैं, सिर्फ ईयर को प्रिंट कर सकते हैं या फिर मंथ को प्रिंट कर सकते हैं, जो भी आपको मन हो वो उस प्रकार से कर सकते हैं। सिर्फ मंथ करेंगे तो सिर्फ मंथ हो गया, प्रिंट हो गया आएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये सब समझ में आया है जो भी हमने अभी किया है। ओके गाइस, तो इसको हटा देते हैं, जैसे पहले था वैसे ही। ओके, उसके बाद मेरा आ गया है क्या, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग में क्या होगा, इसको आप A to Z सॉर्ट कर पाएंगे, या फिर Z to A मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कस्टम सॉर्ट कर पाएंगे अपने मन मुताबिक, उसके बाद यहाँ पे आप फिल्टर भी लगा सकते हैं कि किस प्रकार से आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं उस प्रकार से। उसके बाद फाइंड एंड सेलेक्ट है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, किसी को फाइंड कर सकते हैं, जो भी आपको फाइंड करना होगा वो, या फिर जो भी लेटर है उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, तो हम पहले जैसे पहले था वैसे आ जाता है। अब यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे फाइंड एंड सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो फाइंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो यहाँ पे हम डू फाइंड करना चाहते हैं, ओके कर देंगे, तो यहाँ पे डू जहाँ जहाँ रहेगा वो सब फाइंड हो जाएगा। ओके, जो भी रहेगा वो सब यहाँ पे फाइंड हो गया, इस शीट में जो डू जहाँ जहाँ भी लिखा रहेगा वो सब फाइंड हो जाएगा। ओके, फिर से यहाँ पे जाते हैं और रिप्लेस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो डू यहाँ पे जो भी डू है उसको रिप्लेस करना चाहते हैं हम क्या, ये 2222 से, तो यहाँ पे कर लिया। अब चलिए रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा रिप्लेस ऑल कर देते हैं, जहाँ जहाँ भी रहेगा वो सब रिप्लेस हो जाएगा। तो ओके, जैसे यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर भी 2 था, तो वो रिप्लेस हुआ है या नहीं आपको बता देते हैं कहाँ हुआ। ओके,
तो ये देखिए किस फॉर्मेट में आ गया, तो इसको इधर कर देते हैं। तो देखिए दूधू आ गया है। इसको फिलहाल के लिए सबको अनचेंज कर देते हैं, जो भी था उसको अनचेंज कर देते हैं। ओके गाइस, जो भी था उसको अनचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं फिर तो गो टू स्पेशल फार्मूलास नोट कंडीशनल फॉर्मेटिंग कांस्टेंट डाटा वैलिडेशन। तो ये सब वन बाय वन, जैसे डाटा वैलिडेशन यहाँ पे जो भी सेल होगा उसमें डाटा वैलिडेशन आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम कोई सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ओके गाइज, जैसे यहाँ पे हम सेलेक्ट को इसको सेलेक्ट किए, फिर से यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में आप जाते हैं। तो यहाँ पे पूरा को सेलेक्ट कर लेते हैं गाइज। ओके, पूरा को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जाते हैं डाटा वैलिडेशन में, नो सेल वेयर फाउंड। तो यहाँ पे कोई डाटा वैलिडेशन अप्लाई नहीं होने वाला है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का लगाना हम सीख गए हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना सीख ही गए हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा, बहुत सारा फोटो लगाएंगे तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, गो टू हो गया, रिप्लेस वाला सीख ही लिए, फाइंड करना सीख ही लिए। तो यहाँ पे गाइज हमने होम टैब को पूरा कंप्लीट कर लिया है। क्या होम टैब को यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, एमएक्स एक्सेल में होम टैब को पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आई थिंक हमने जो भी अभी तक डिस्कस किया है, जैसे कि क्या क्या डिस्कस किए हैं, जो कि है क्लिप बोर्ड के बारे में, फॉन्ट के बारे में, अलाइनमेंट के बारे में, नंबर के बारे में, स्टाइल्स के बारे में, सेल के बारे में, और अभी हमने डिस्कस किया एडिटिंग के बारे में। तो यहाँ पे हम पूरा ख़त्म करते हैं होम टैब को। तो आई थिंक हमको होम टैब में जो भी था वो समझ में आ गया होगा। और अच्छा से समझने चाहते हैं तो आपको खुद करना होगा, उसमें जो भी दिया गया उसमें चेंजिंग कर करके अप्लाई करके जाना होगा। ओके गाइज, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम होम टैब कंप्लीट करते हैं गाइज। तो गाइज आई थिंक आपको सब होम टैब में समझ में आ गया होगा। तो गाइज अब आगे कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू करेंगे हम अगले टैब से, जो कि मेरा होगा नेक्स्ट टैब, जो कि है इंसर्ट टैब। ओके गाइज, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।